इला मेकर से ती कहा था पहली ऐसे लगे कि हमार देश ऋषि संस्कृति के री से धीरे धीरे कृषि संस्कृति ऐसी बीच में तो ऐसे लगे कि अब सीसी संस्कृति आगे है का। हाँ पहली ये देश वास्तविक में ऋषि मन चलाए भैया तो लोगन कहा है कि ऋषि प्रधान देश है। ओकर बाद भारत है दुनिया वाला मल्ला अन्न बाटीन सबके पेट में भोजन दिन भारत देश है तेनहा कृषि प्रधान री से। लेकिन गांव गांव के युवा पीढ़ी देखबे ऑनलाइन भट्टी मन ला देखबे नहीं तब मन लागते कि अब सही में सीसी प्रधान हो गए का। ऐसना युग में भी हम जे संस्कृति में जियन हुए एक ठन बात रहा है जीवन में जब जब कष्ट आए बहनी हो हमार सियान मन एक बात कहा है कि देवी देवता मन रुष्ट हो गए ओकर बर का करे लाग ही एक काम है यज्ञ के। यज्ञ के द्वारा समस्त देवी देवता मन ला भाग दिए जाते देवी देवता मन ला संतुष्ट किए जाते और ओकर से देवी देवता मन हमर मन के कामना पूरा करते। भाई पानी नहीं गिरा थे काबर वरुण देव रिसा गए है सोज अर्थ में तब वरुण देव प्रसन्न हो ही तब पानी गिरा ही तब अकाल नहीं पड़े। अब बड़ हवा गरेर चला थे पवन देवता रिसा गए। हमर जे संस्कृति के मान्यता रही समन लजे परंपरा सिखारी से वो यज्ञ के परंपरा है और यज्ञ के द्वारा देवी देवता मल्ला प्रसन्न करके व्यक्ति है तेना अमन चैन के सांस ले। जे गांव में यज्ञ हो जाए आप अनुभव करहु वहां महामारी ज्यादा नहीं जाए या दूसरा गांव महामारी आते कहे नहीं पहली सियान मन यज्ञ करवाए साधु महात्मा बला के। तो आवा में जे बात कहना चाहत हूं यज्ञ के द्वारा हमार समस्त दुख पीड़ा दूर होते। यज्ञ के द्वारा ही भगवान ये धरती माथे भगवान ला यज्ञ पुरुष कहे जाते। लेकिन वो यज्ञ कैसे हो यज्ञ कैसे होना चाहिए तब मानस में 6 ठन यज्ञ के चर्चा है प्रत्यक्ष रूप से। रामचरित मानस में 6 ठन यज्ञ है और 3 ठन यज्ञ के संबंध भगवान से जुड़े है भगवान सफल करते। लेकिन 3 ठन यज्ञ ला भगवाने हाँ पूरा नहीं करवाए कहा जाए सोज अर्थ में। तो जे भगवान हा यज्ञ पुरुष यज्ञ के रक्षा करे बर ये धरती माँ है तय कैसने यज्ञ है जेला भगवान हा घलो विध्वंस करा देते। आवाओ लंका कांड के पहला पंक्ति जे आप सबके बीच रखना है मैं पहली गोठिया दूं। हो मेघनाद मघ करही अपावन फल मायावी देव सतावन। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मेघनाद मख करही अपावन किसकी मेघनाथ एक ठन यज्ञ करत है। लेकिन वो यज्ञ कैसने है तो सब स्पष्ट हम कि अपावन यज्ञ है अपवित्र यज्ञ है। और काबर करत है वो दुष्ट हा खल हा मायावी हा देव सतावन। ये मेघनाथ के परिचय मेघनाथ खल है मायावी है और देवता मल्ला सतैया है। यह कथा के आधार है। कथा है ते लंका कांड के आप सब सुंदर कांड सुनत रहे हो। बहुत प्रयास करेगी इस युद्ध लटारे बर भगवान के द्वारा भी अंगद ला भेज के आदि आदि। लेकिन होई से कि युद्ध अब संभव है अब असंभव होबे नहीं कर इस युद्ध होना है। युद्ध छिड़िन कहे जाते कि लगभग 86-87 दिन ले राम और रावण दल के युद्ध हो है। रावण के दल के बड़े बड़े योद्धा मन मर गए। 2 जन बाँचे है मेन एक मेघनाथ और दूसरा रावण। कुंभकर्ण और सुतैया मन घलो रेंग दे वो पूरा युद्ध के अब 2 जन आधार स्तंभ है। मेघनाथ कोने तो बाबा तुलसी की ही मेघनाथ पहली परिचय। मेघनाथ के बारे में कहे जाते यदि व्यवहारिक परिचय देवन तब मेघनाथ रावण के बड़े बेटा है।
वीर बेटा है, आज्ञाकारी बेटा है। और अध्यात्म के दृष्टि से मेघनाथ को ने मोह दस मौली तत भ्रात अहंकार पकारी जीत काम विश्राम हारी। मेघनाथ है तेन अध्यात्म जगत में काम एक ही काम। मेघनाथ के परिचय ये है कि मेघनाथ रावण के बड़े बेटा है, मंदोदरी के बेटा है। ओकर पत्नी के नाम है सुलोचना, महान पतिव्रता नारी है, जेकर मेघनाथ पति है। मेघनाथ के साथ एक ठन डिग्री जुड़े है। जैसे बहुत जन ज्यादा जब महात्मा मल्लन ही श्री कथे, कोनो लेख 108 श्री कथे, कोनो लेख खज्जार 108 श्री, ऐसे तो ऐसने ओकर साथ एक ठन डिग्री जुड़े है, पावर। और वो का हरे, तो वो हरे इंद्रजीत। जे इंद्र ला जीते है वो मेघनाथ है। अब मेघनाथ ला समझे बार मेघ का निवेदन कर दो। इंद्र मने भोग, भोगी ला जीतने वाला तो बैरागी होना चाहिए भैया। इंद्र भोगी है और भोगी के जीतने वाला बैरागी हो सकते, लेकिन बाबा तुलसी की से काम है। तक कैसे मेघनाथ ला समझे बर एक उदाहरण आते। एक जन आदमी अतक लोभी रहा है, वो अतक कंजूस रहा है, दुकान गीस नहीं, तो वह दुकान में जैसे बैठी और सुरता आ गया, अरे यार घर के जीरो लट्टू बंद करे बर भुला गए हो। और जीरो लट्टू बरत रही तब तक बिजली ज्यादा जलही, मीटर घूम ही तब मोर घर बिल आही। तब वो का करी, सुत्ता धुर्रा दुकान ला शटर ला गिरेस और लट्टू बंद करे बर घर ऐसे 1 किलोमीटर। घर में इस तो श्रीमती पूछी, सरे ते दुकान गे रहे काजी? कि दुकान गे रहे हो, लट्टू बंद करे बर भुला गए। तब हो तते फोन नहीं कर सकते? अरे फोन कर तो 1 रुपया सिरा ही। बाई की बाप रे अक्कल 1 रुपया सिरा ही कि वहां लागे ओतका दूर के आप ले तो चप्पल घिसा घिसो 1 रुपया कुर्तन किस नहीं का 1 किलोमीटर रेंगा था आबे था। तो वो कितने मोल इसने समर्थस चप्पल हाथ में धर के आहू का है। ई हरे मेघनाथ के परिचय। बहनी हो जे हा लट्टू बंद करे बर उतका दूर जा सकते, तो ऐसे लगी इसके बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो ही नहीं, लेकिन वो तो फोन नहीं करी, तो ऐसे लगते। लेकिन यही स्थिति है, जे नहा इंद्र ला जीते है, इंद्र भोगी है, वो भोगी ला तो बैरागी होना चाहिए, पर नहीं एकर प्रवृत्ति यही आए। अब मेघनाथ है तेन ला व्यवहार जगत से देखन में हाँ बहुत कम समय है, टोटल यज्ञ ऊपर ही चर्चा करूं। मेघनाथ ला इसने देखन तो मेघनाथ हा बहुत अच्छा बेटा है। हाँ, मेघनाथ में सबसे अच्छा गुण से एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करे। रावण के कतका कर रही तेकर गिनती नहीं है, जेकर बार कोन्हो पटवारी नहीं के जनगणना करेला। तुलसीदास घलो किस में नहीं सको भैया कर परिवार के जनगणना करे बर। कबीरदास गीस कथे, अब कबीरदास जनगणना करिस रावण के परिवार के, ता 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वही जनगणना करे। ता जेकर 1 लाख बेटा है 1.25 लाख नाती है, तो कक्का कन पत्नी रखी सोही। वो तो मानस में प्रमाण है, असंख्य देव कन्या गंधर्व कन्या मनला रावण है जबरदस्ती ले गिरी से। पर मेघनाथ में गुण री सज्जनों को सती सुलोचना एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करने वाला है। जतका मर्यादा भगवान राम माता सीता के साथ निभा है। सीतल की सीता आज तोर और मोर विवाह के बाद जीवन के पहली राते दुनिया में राजा मन के कतको पत्नी होते, ये कोई उनकर मन बर शान है। मोर बाप के खुद कम से कम 3 जह सब जानथन, लेकिन राम तोर से वादा करत है, मैं दूसरा और पत्नी के आश्रय नीलो, मोर जीवन में एक ही ते रवे। जतका राम मर्यादा पालन करे, आप मेघनाथ में भी देखना एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करिए।
भगवान राम पिता दीन मोहि कानन राजू, बिना कोई विवाद, बिना कोई संवाद, बिना कोई प्रश्न के 14 साल भर वनवास निकल गए, माता पिता के आज्ञा मान के। अब ये गुण मेघनाथ में भी आपला देखे बर मिली। रावण एक बात की हिस, बेटा जाओ बानर ला, मारबे मत, बांध के लाबे। बोले के अर्थ बता रही से कि दुनिया में जहां भी संत महात्मा के आश्रम दिखे, गौशाला दिखे, में आगी लगाओ, जतका वेद के रस्तम चलैया है ते मन ला सताओ। मेघनाथ बिना विरोध करे रावण के बात माने। मेघनाथ में अतका वीरता रिसे कि इंद्र ला भी जीते, आदि आदि सब गुण होते हुए मेघनाथ ला काम मने बुराई के श्रेणी में लाएगिस। काबर एक ठन बस जे बात कहना चाहता हूं वो ये हरे कि एकर संग गलत री से। बहनी हो, गांव में एक जन मई लोगन हा रात ले जाग के पढ़त रहा है। 6 घर में एक जनऊ मई लोगन रात रात ले जाग जाग के पढ़े कथे। गांव वाला मन समझ नहीं पाए इमर रात रात ले काबर जाग थे, 1 बजे 2 बजे रात ले। तो एक जन है स्कूल के मैडम है वो, तो मैडम हाँ एकर से रात रात ले जागे विद्या अर्जित करे कि मैं काली पढ़ाए बर जाऊं तो मोर लइका मन ला का पढ़ाऊं, तो मैं बने समझे रहूं तो लइका मन ला पढ़ाऊं कही के वह कस के विद्या अध्ययन करे, विद्या के अर्जन करे, लइका मन ला विद्या बांटे बर। अब एक जन मई लोगन औ जे 6 में रहा तेन हा एकर से ती विद्या रटे, परोसिन टूरी सुंदर है तेल पांगू कही के। विद्या दोनों बर हरे, लेकिन बस दोनों को उद्देश्य से देखना। एक विद्या ला समाज के कल्याण बर लगाना चाहते, और एक जन विद्या ला समाज ला दुख दे बर लगाना चाहते। मेघनाथ घलो एक ठन गलती करिस, ओ हरे जतका संगदीस ते बुराई के पक्ष मेरी से। अब आज यज्ञ करत है तहु हा अपावने यज्ञ करत है। चलो मेघनाथ में जतका कन अच्छा चीज देखत रहेन, एहा ओकर बर उल्टा हो जथे। जैसे पहली यज्ञ की चर्चा कर दो। मानस में बाल कांड में सबसे पहले एक ठन यज्ञ आथे वो हरे दक्ष के। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। बड़े जान यज्ञ करत है दक्ष। कौन कौन ला भेजे है न्योता? न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सब ला न्योता दी जे जे मन यज्ञ में भाग पाथे। यज्ञ है तेनहा अग्नि देवता है, तेनहा सब देवता के मुख है भैया। जेकर नाम से स्वाहा कबे वो देवता तक होकर भाग चल देते। जैसे तोर नंबर में फोन पे एक बटन ला दबा, तो नंबर में पैसा चल दी बोनस के नहीं गा 25 तारीख के का हो। जेकर जेकर खाता में बस बटन ला दबा बोनस चल देते। ठीक इसने जेकर नाम से स्वाहा कबे वो अग्नि देवता है ते हर देवता के मुखे स्वाहा गिगदार ओकर खातम ट्रांसफर। दक्ष घलो यज्ञ करे है, सब ला न्योता दे है। जे जे ओ यज्ञ के देव रथे सब ला बला है, जे ओकर भाग के अधिकारी रथे। लेकिन सब देव बलाई सब महादेव नहीं बलाए रहा है, भारी अक्कल वाला है। लेकिन मैं हिल कथ हूं दक्ष सब देव बलाए और महादेव नहीं बलाए, का बलाए? तैसे हो गए बहनी। एक जन सियानदा यह फटफटी में बैठ के जात रहा है राजी में, वो फटफटी वाला बताए ये राजी में गा कौन के रहेगा तरी घाटेगा, वो चलैया कटा के डोकरी भारी गोठिया थे रे का सुंडरी चुप उत्का बेले चुप बोलना बंद। आधा घंटा हो गया अपनी कोठिया है वो। फटफटी वाला की से दाई ये दाई कहाँ जाबे? कतका बेले फटफटी में बैठे रहे। तो सियानहीन सब गांव बता जात रहा है, फलाना गांव ढेकाना गांव, और कौन गांव जात रहा है तेला नहीं जाने होगा। अब बोल जा नहीं है कभी, तो सब ला न्योता दे रहा है। अब ये महादेव न्योता नहीं दे रहा है। अब ये यज्ञ काबर करत है? तब महादेव से बदला लेबर महादेव ला भगवान शंकर ला ओकरे ससुर हा
नीचा दिखाए बर, अपमान करे बर, त ऐसना यज्ञ सफल नहीं हो सके जे महादेव के कदर ना हो, जे में महादेवसन के सम्मान ना हो। बाबा तुलसी की ही से पहला यज्ञ है जे विध्वंस होइस, महादेव के जटा से वीरभद्र निकलिस, यज्ञ विध्वंस करिस और डोक रख मुड़िल काट के बोक रख ल जोड़ दिस। कथल आप सब सुने हो, यज्ञ विध्वंस होइस। दूसरा यज्ञ होइस जेकर नाम है पुत्रेष्ठी यज्ञ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम जुब यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक ठनौ यज्ञ होइस, ओकर नाम है पुत्रेष्ठी यज्ञ, जेला महाराज दशरथ करिस। श्रृंगी ऋषि लबला के वशिष्ठ के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ हुई। सरजू नदी के किनारे एक विशाल मेला मंडप सजाएगिस। 88,000 महात्मा मल्ला बुला करके यज्ञ में आहुति देगिस और वही यज्ञ कुंड से अग्नि देवता प्रकट होके चरुलिस और चरु के द्वारा प्रसादी वितरण माता कौशल्या सुमित्रा के कैला कराएगिस और जेकर से जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। और वही यज्ञ कुंड के बहाना, यज्ञ के बहाना भगवान ये धरती में जन्म लेके इस ये दूसरा यज्ञ है जिल पूर्ण यज्ञ कहा जाए। तीसरा यज्ञ है विश्वामित्र के यज्ञ। विश्वामित्र के यज्ञ किसना यज्ञ है? तो विश्वामित्र एक ठन ऐसे यज्ञ करे जेकर नामे विश्वामित्र है। विश्व मने संसार, मित्र मने हितैषी। जग के कल्याण बर विश्वामित्र एक ठन यज्ञ करे। तोला मारी सुबाहु मान विघ्न डालेल धरे, तो ओकरे रक्षा बर भगवान गेरी से पहला यज्ञ अधूरा, दूसरा यज्ञ में भगवान ऐस, अब तीसरा यज्ञ में भगवान रक्षा करे बर जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखीस कि विश्वामित्र के यज्ञ ला भगवान कैसे करते। प्रात काल मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के संगी सब किहिस महाराज गुरुदेव ते निर्भय होके यज्ञ कर, हमने यज्ञ के रक्षा करथन। तब विश्वामित्र के यज्ञ घलो पूरा हुई जेकर रखवारी भगवान करिस। तीसरा यज्ञ के नाम है महाराज जनक के यज्ञ। आओ जी यज्ञ के चर्चा करबो। एक ठन गीत सुना दो। आज मैं मंडली धर के आ हूं, कई बार ले इसने के जन बैठो त मंडली वाला मन लेकर से तिला हूं, कोई उठ के जाही दम ले दू के बाजल कहात वो आओ रेगेल धरित बाजल धम ले से दू तहार रुक ही ऐसे की के मन लला हूं। आओ तो चलो एक ठन गीत सुना देथन आप सबला। बोल सियावर राम चंद्र की जय। एक बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और नामा नामा जोड़ दे हमन डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ के मन्नी पिए में जाना तो हमर नान ना रहन बहनी हो तो हमार गांव डहन देखन जेदाई मन सियान हो जाए, कनिहा ना हो जाए, गली में निकलना रहा है तो वो सियान सियान मन लौठील धर के निकले। कोनो कोनो बहनी मन ला बीमारी रहा है, गली माना रहा है तहन लौठी धर के निकले। मैं 3-4 साल पहली 5-6 साल पहली गांव गांव देखो जवान जवान हमरे बहनी मन लौठी धर धर करेंगे। मुझे समझ नहीं आए भगवान मन ला का बीमारी हो गए। तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, ये मन तो महिला कमांडो एक है। ते मन कैसे करते लौटील धर के वाप ये मन ला समझाते सीसरी मारते थे। ते मन जत्का सीसरी मारे ते पिया मन सैरी मारे। वो जिंदगी दी उसने मुझको जीने को तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने। मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने कथे। ओकर पियला न रमन सरकार लिखे रही से न भूपेश सरकार, वह ब्रह्मा लिखे कथे।
समझाते अंदर जाबे। पर एक चीज याद रखबे मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते हो में पेट्रोल डाल के चलाए जाते माटी तेला कोनो नहीं डारे, काबर गाड़ी की इंजन बैठ जाही। जे गाड़ी डीजल में चलते हो में डीजल डारे जाते पानी कोनो नहीं डारे, काबर गाड़ी की इंजन बैठ जाही। पगला ये तन रूपी गाड़ी लो मालिक का सुंदर सजाग भेजे है, एमे काट डारा था यहाँ की इंजन नहीं बैठी। याद रख ले, जे गाड़ी की इंजन बैठ गो कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में सुरता करो तो तुमन गांव जात हो कदम बैठो बिगड़हा में आदमी वो में बैठते जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके। ये तन रूपी गाड़ी की मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोग समारा। आवाओ जिनकी गाड़ी मोक्ष धाम तक कैसे लेगन। रोड में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड टंगा है, कार्य प्रगति पर है, सावधान नजरे हटी दुर्घटना घटी, एक जगह लिखा रहेगा अंधा मोड़ है के। हमन गाड़ी वाला बताएं बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90 से हम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे के तब का। हाँ आओ ये जिंदगी गाड़ी पर जब अतका नियम है, अतका सावधानी है, हमर तुहर जिंदगी गाड़ी कैसे चलावन कहाँ चलावन ये गीत के संग जाना। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हा बेटा गरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेजी गठरिया। सोची समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हा बेटा गरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेजी गठरिया। धर्म सभा धर्म राजी के धर्म सभा में जाके ये ला दिखाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। काया हा गाड़ी बने जे में जीव श्वासा दुई चाका, बने संभल के चलावे चलैया बीमारी के लगे दचाका। काचा काया हा गाड़ी बने जे में जीव श्वासा दुई चाका, बने संभल के
चलैया बीमारी के लगे दचाका, टूट के नहीं दे बिखर जहिए, टूट के नहीं दे बिखर जहिए, ठाठ ये कर पुराना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। राम लखन यऊ सीता मैया के, राम लखन यऊ सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। बोलो सीताराम भगवान की जय। मेघनाद मख करही अपावन, पहला यज्ञ करीस दक्ष जे अच्छा निरी से, दूसरा यज्ञ करीस राजा दशरथ जे पूर्ण होइस भगवान प्रकट होइस, तीसरा यज्ञ करीस विश्वामित्र जेकर रक्षा भगवान करीस, चौथा यज्ञ करीन राजा जनक जेकर नाम का है धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। जनक राजा जे यज्ञ करे है ओकर नाम है धनुष यज्ञ। भगवान राम के जन्म प्राकट्य हुई पुत्रेष्ठी यज्ञ से, लेकिन तू संस्कृति जोड़ैया यज्ञ है। राम के जन्म ऋषि यज्ञ के द्वारा, सीता के जन्म कृषि यज्ञ के द्वारा। सीता इसने नहीं मिले ऋषि, वो राजा जनकला नागर जोता से, तो सीता के जन्म कृषि यज्ञ से, राम के जन्म ऋषि यज्ञ से, और दोनों यज्ञ लजे जोड़े तेकर नाम धनुष यज्ञ है। जहां भगवान और भक्ति के मिलन हो, शक्तिमान और शक्ति के मिलन हो, वो यज्ञ के स्वयं भगवाने में रीस न होकर बिना यज्ञ पूरा नहीं होती। तो चौथा यज्ञ कहलो पूरा हुई राजा जनक के धनुष यज्ञ है। पांचवा यज्ञ है मोर बांटा प्रसंग। मेघनाद सब जन मार गिरा है, बड़े बड़े योद्धा मन। मेघनाद बांध चलाए रहा है, भगवान राम और लक्ष्मण लनाक पास में बांधे बर। भगवान बंधागे का बर बंधागे, कभू कभू इसने करे लाख थे रन के शोभा बरगा हो। मान लो दूठन कबड्डी टीम खेला थे, एक डहान के मन भोकंडा भोकंडा पहलवान है, एक डहान के मन है ये दे भमाक फेंक दी, वो कोई मजा नहीं है भाई। पूरा पार्टी साफ हो गए, कभी का मजा ही। अब कौन जीती, अब कौन जीती, ऐसे जब ललक बने रहा है तो खेल के आनंद रहे। भगवान कहलो कि लंका में रावण से लड़ा था और सोजे अलग की दिन की सबो झल मार दू का मजा ही रे। ते कल एक दू झन ला वहू हमन ला बेहोश करे तब तो कबू लक्ष्मण बेहोश हो जाए, कबू भगवान स्वयं बंधा गिरी नाग पास में। रन के शोभा पर भगवान बंधा गिरी से आवाओ। मेघनाथ के द्वारा जब भगवान बंधागे तब जे जामवंशियार रहा तेनहा मेघनाथ ला इसे पटक के भवाक फेंक रही इस लंका में। तो जब मूर्छा ले जागिस मेघनाथ तो देखी सरे पिताजी मोल बहुत बड़े वीर कथे, दुनिया मोल इंद्र जीतने वाला कथे, और आज मोर ये स्थिति है। तब का करीस मेघनाथ, मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितही बिलो की लाज यति लागी। बापला देखा थे जेकर कर भारी डिंग मार रहे, बड़े बड़े फेंके रहे, अब मुड़ी लोथरा दे। तुरत गयऊं गिरिबर कंदरा, अजय करऊं अजय मख असमन धरा।
मेघनाथ है ते गिरी कंदरा में कुछ दूरिया में माता निकुंबला के बहुत शक्ति से वो कंदरा रहीस कथे गुफा वहां ना यज्ञ करे बरगिस मेघनाथ। अब मेघनाथ वहां यज्ञ करत है। अवेला कौन जान डरिस? इहां विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। विभीषण के दूत मन, विभीषण के गुप्त चरमन बताइस कि महाराज मेघनाथ है ते नहा देवी माता के कंदरा में गुफा में यज्ञ करे बर गए और जान लेना मेघनाथ हा यज्ञ करत है मने अलवा जलवा यज्ञ नो है बल्कि मेघनाथ मख करही अपावन। वो अपावन यज्ञ करत है। यज्ञ कहलो अपावन रहत हुई वो हाओ अपावन मने का जे सात्विक चीज के यज्ञ में 3 चीज होना आवश्यक है भैया। सबसे पहली यज्ञ के विधि हरे देव पूजन, दूसरा हरे संगति करणम और तीसरा हरे दानम। ये यज्ञ के 3 भाग है। यज्ञ के 3 उद्देश्य होते। पहला सत्कार, हर देवी देवता के सत्कार। दूसरा संगठन, यज्ञ ला एके झन नहीं किए जाए, ओला बलाबे ओला जोड़बे गांव भर मिलबे। तो यज्ञ के दूसरा लक्ष्य रथे संगठन और तीसरा रथे उपकार। ओकर जे परिणाम निकली हो उपकारे तब वहा यज्ञ कहा थे। यज्ञ के मतलब हुई होते कल्याण। अब मेघनाथ यज्ञ करते कैसने यज्ञ है? अपावन यज्ञ है। तो काला अपावन कहा थे वहां घी के स्वाहा नहीं देवावत है, वहां होम धूप के स्वाहा नहीं देखा देवाद, बल्कि भैंसा मल्ला काट के मांस के टुकड़ा के स्वाहा स्वाहा कहे जाते, रक्त के स्वाहा स्वाहा किए जाते। तेकर से तिकिस मेघनाथ मख करही अपावन। ए अपवित्र यज्ञ है। ये मेघनाथ के उद्देश्य कैसना है? खले मायावी और देव सतावन। मेघनाथ यहाँ जे परिचय है वो खले। खल मने का? खा मने खाना, ला मने लड़ना। जे खाए और लड़े तिहिल कथे खल। हमार रामायणी गुरु जी वो अच्छा कहा, अरे भैया जे करेल खाए ओकरे सन लड़े उहिल कथे खल। और खल के का विशेषता है? 60 सुधर जथे बहनी हो, काकरो संग में रथे नहीं समझावे समझ जथे। 60 सुधर ही सत्संगति पाई। लेकिन खल के कामे खल मने बांधना, ये पटवाए। पुराना सियान मनना पटवल घलो खल का है। तो एकर काम है बांधना। तब मेघनाथ कैसना है? तो ये खले। दूसरा किस मायावी है? माया दिखाते और एकर केवल उद्देश्य है देवता मल्ला सताना। ये देव सतावन है। ये अपावन यज्ञ करत है। अब आवा में निवेदन करत रहे हूं, अभी तक 3 ठन यज्ञ पूर्ण हो गए। अब मेघनाथ घलो यज्ञ करत है। तो ये यज्ञ ला का होना चाहिए? इसे समझो बहनी हो, आगी है अच्छा है खराब है इसे कहूं ना तो सब दुविधा है। सब कोई जाना तो आगी कहूं लुगरम छटक देता खराब है, लेकिन आगी कहूं चूल्हा बरतता बने वही छरे। मिर्चा कैसे? तो मिर्चा साग में लिमिट में डाला था तब बने, और कहूं आखी कान में नींगे ता खराब है। दुनिया के जतका कन चीज है, दवाई है कैसे वो बनेता है? दवाई कहीं बने कदे दवाई कृषि दवाई किसान आदमी अल्लाह पूछ दवाई बने तो खराबेगा, तो दवाई बने कहीं तो चल तो पीबे, तो वो दवाई बने नो है। लेकिन बीमारी मारना है तो दवाई अच्छा है। बस मैं निवेदन करत हूं, हम सदुपयोग वो चीज के उपयोग का दृष्टि से करना चाहतन, यही हमार बर मायने रखते। भगवान है जतका कन यज्ञ रक्षा करे है, भगवान जतका कन यज्ञ में अपन सहमति बना है ओकर पीछे। और हम जे यज्ञ के अभी कोट करे बर जाथन ते अपावन यज्ञ के पीछे का उद्देश्य है? गोस्वामी तुलसीदास जी की 6 ठन यज्ञ में पहला यज्ञ है तामसी यज्ञ दक्ष के।
दूसरा यज्ञ पुत्रेष्ठी यज्ञ राजसी यज्ञ है। तीसरा यज्ञ सात्विक यज्ञ है। अब ये तीनों समझो तहन फिर यहू यज्ञ समझ आ जाए। सात्विक यज्ञ के मतलब होते पूरा सबके कल्याण हो जाए। आपके गांव के आयोजन एकर जो भी पुण्य मिलही वो समस्त ग्रामवासी और जतका श्रोता है पूरा अंचल के एकर संगे संग आने वाला पीढ़ी मतलब मिलही काबर हमार लइका मन देखा थे सुना थे तजे में सबके कल्याण हो ऐसे जे भावना से किए जाते वो यज्ञ ला सात्विक यज्ञ कथे। सबके कल्याण मत हो नियार, कम से कम मोर कल्याण हो जाए, दूसर के हानि मत होए, इला कथे राजसी यज्ञ। राजा दशरथ जे यज्ञ करीस बहनी हो काबर करीस कि मोर घर बेटा आ जाए भगवान, लेकिन काकरो बेटा मर जाए और मोर घर आ जाए नहीं की सुहा, दूसर के हानि मत होए और मोर फायदा हो जाए, इला कथे राजसी यज्ञ। लेकिन तामसी यज्ञ कहे जाते जे मोर फायदा होए झन होए लेकिन काकरो अच्छा नहीं होना चाहिए, मोर फायदा हो जाए और दुनिया भर के मन मर जाए, इला कथे तामसी यज्ञ। पहला यज्ञ राजसी तामसी यज्ञ दक्ष के खत्म, वो विध्वंस हो गए, ओकर परिणाम अच्छा नहीं निकली। दूसरा यज्ञ राजसी यज्ञ री से किहिस कि भैया दूसर के हानि तो नहीं हुई ना, अपन कल्याण बर दुनिया सब मरथे हाउ तो ये अच्छा चीजे राजा दशरथ के यज्ञ पूर्ण हुई। विश्वामित्र पूरा सब के कल्याण बर यज्ञ करी तहु पूरा हुई। धनुष यज्ञ घलो पूरा हुई। अब आवाओ ए अपावन यज्ञ जेकर लक्ष्य ये है देवता मल्ला पीड़ा मिले, अपन कल्याण हो लेकिन पूरा विश्व के अनहित हो जाए, ऐसन यज्ञ ला सबके दृष्टि से विध्वंस हो जाना चाहिए। तो एला अपावन यज्ञ कथे मैं निवेदन कर रहे हूं, ना तो ये में देव पूजन है, ना तो संगतिकरण है, ना दानम है। व्यवहार जगत के तीन चीज और एक आध्यात्मिक जगत में ना तो इनमें कोई सत्कार है, ना संगठन है, ना उपकार है। यज्ञ में तीन चीज हो तो यज्ञ अच्छा है, और तीन चीज ना दिखे तो जान लेना ये यज्ञ समाज पर अच्छा नहीं है। मैं नान चनगोट करूं मेघनाथ के यज्ञ के भाव लेके। जालंधर रामचरितमानस में एक ऐसे कथा है, जे जालंधर ला मारे बर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं सकीस। खैर खडान में बैठ कर सकले इस कथे कैसे करबो जी, वो तो मार भी नहीं करे। तक शक्तिशाली जी जालंधर हा की सो शक्तिशाली नहीं है भैया, ओ जिया थे ते ओकर घर वाली पूजा पाठ व्रत के कारण जिया थे। और जालंधर के मरना जरूरी है तो क्या करना चाहिए, तो बोला पूजा पाठ होकर यज्ञ के जतका पुण्य है ते नहीं मिलना चाहिए ओकर पत्नी के। तो ओकर पत्नी के जे पुण्य ओकर डहन जियावत है तेला टारे बर का करे लगी, ओकर जेन सतीत्व है तेला डिगाए लागी। छल करी डारे ता सूरत, तेकर सेती भगवान मल्ला जालंधर ला मारे बर बिंदा के सतीत्व में छल करना पड़ी। बस इसने यज्ञ के उद्देश्य केवल जग कल्याण हो, समाज कल्याण हो, तो वही यज्ञ हमला फल देते, सुख देते। अन्यथा यज्ञ के यदि हम दुरुपयोग करके ओला अपावन कर देवन तो वही हमार बर दुरुपयोग कर दी। बहनों हो चाकू सब सने हो, डॉक्टर के हाथ में चाकू है, पेट पिरात है तो ऑपरेशन करना जरूरी है, तो चाकू हा पांव पर एक लिखे ऐसा चाकू पांव पर जे तोर प्राण बचाए बर तोर पेट में चीरा लगा थे। लेकिन डाकू हाथ में घलो चाकू रथे। अब डाकू का उद्देश्य का है, डॉक्टर के उद्देश्य का है। डॉक्टर के हाथ में घलो चाकू, डाकू के हाथ में घलो चाकू। तो डॉक्टर हा काकरो प्राण बचाए बर चाकू का उपयोग करत है, और डाकू काकरो प्राण लेबर चाकू का उपयोग करत है। तो जे चाकू में प्राण बाचे वो चाकू प्रणाम, और जे काकरो जान ले ले ऐसा चाकू ला आगे में धरा देना चाहिए। आज मेघनाथ के घलो ही यज्ञ जिल अपावन यज्ञ की तुलसीदास जी हा। अब अंतिम यज्ञ की और चर्चा कर दो। एक है रावण के यज्ञ। मेघनाथ मरे एक बात कही नहीं बाची, तहां रावण यही जूतल वहू करत रहा है।
नाथ करई रावण इक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। अब यहू बात ला विभीषण बतईस तो रावण के यज्ञ ला घलो विध्वंस करेगीस, मेघनाथ वाला यज्ञ घलो विध्वंस करेगीस। अब पूरा प्रसंग में हम एक चीज सीखे हन कि जीवन में कोई भी चीज हा बुरा नहीं रहा है। बुरा हो जाते कब, जब ओकर दुरुपयोग ओकर उपयोग हम कैसे करत हन, ये अर्थ हम लिया जाए। खेत में छीते के दवाई घलो अच्छा है यदि हमन हाँ खेत के रक्षा करे बर और बीमारी मारे बर छीतत हन तब, अन्यथा ओलते पिए बर मरे बर पीबे तो दवाई अच्छा नो है। अच्छा चीज घलो खराब हो जाते कब, जब गलत उद्देश्य के साथ होकर उपयोग किया जाए, गलत उद्देश्य के साथ गलत के साथ जुड़ जाए तब। निवेदन की है हमर तुहर जीवन में हम यज्ञ के सम्मान करन, यज्ञ ला यज्ञ बरोबर करन, समाज के कल्याण बर करन, जग के कल्याण बर करन। अन्यथा यही यज्ञ हमर मरे के कारण बन सकते, समाज के विनाश के कारण बन सकते। यही कहा अंतिम आरती कर लेते हैं। आओ आरती की ओर चलन आप और हम सब जुड़ मिलके बोलो लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा, संध्या आरती का वक्त है। आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और ग्राम के सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, अपने घर परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए, समग्र मानव जाति के सुख शांति और समृद्धि के लिए हम कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज ये सांध्यकालीन द्वितीय आरती है। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, यदि आप आस पास हो तो आप भी इस आरती में सम्मिलित हों। तत्पश्चात हम मंचासीन मंडली मोर में आरू मानस परिवार गुदगुदा को विदा प्रदान करेंगे। हमारे चक्रधारी जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे वक्तव्य में कुछ समय के लिए। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आपके बीच उपस्थित होकर के फिर गीत संगीत का जो कार्यक्रम है वो उस कार्यक्रम की ओर हम अग्रसर होंगे। हेलो अब जाग रे मनवा चेत कर, हो रहा है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले अब तो जागो ऐ किसान। अब आरती के तैयारी तक एक छोटकुन भजन। अब जाग ले मनवा चेत कर, अब जाग ले मनवा चेत कर, परिया जन तुर खेत 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 कर। अब जाग ले मनवा चेत कर, अब जाग ले मनवा चेत कर, परिया जन तुर खेत 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 कर।
कलित ललित सिय पीकी राम हो सिया राम हो राम। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद राम हो सिया रामे हो राम। वाल्मीकि विज्ञान विशारद राम हो सिया राम हो राम। सुख सनकादि शेष अरु सारद राम हो सिया रामे हो राम। भरणी पवन सुत कीरतनी की राम हो सिया राम हो राम। गावत वेद पुराण अष्टदश राम हो सिया रामे हो राम। जयो शास्त्र सभी ग्रंथन को रस राम हो सिया राम हो राम। मुनिजन धन संतन को सर्वस राम हो सिया रामे हो राम। सारे अंश सम्मत सबही की राम हो सिया राम हो राम। गावत संतत शंभु भवानी राम हो सिया रामे हो राम। अरुभट संभव मुनि जानी राम हो सिया राम हो राम। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी राम हो सिया रामे हो राम। काग भुसुंड गरुड़ के ही की राम हो सिया राम हो राम। कलिमल हरनि विषय रस फीकी राम हो सिया रामे हो राम। शुभग सिंगार मुक्ति युवती की राम हो सिया राम हो राम। दलन रोग भव मूरी अमी की राम हो सिया रामे हो राम। तात मात सब विधि तुलसी की राम हो सिया राम हो राम। आरती श्री भोले बाबा की राम हो सिया रामे हो राम। आरती श्री भोले बाबा की राम हो सिया राम हो राम। ओ आरती श्री हनुमंत लला की राम हो सिया रामे हो राम। आरती श्री दुर्गे मैया की राम हो सिया राम हो राम। ओ आरती सब देवी देवतन की राम हो सिया राम हो राम। आरती श्री रामायण जी की राम हो सिया रामे हो राम। कीरत कलित ललित सिय पीकी राम हो सिया राम हो राम। जागरे मन चेत कर अब जागले मन चेत कर। परिया धन तुर खेत कर परिया धन तुर खेत कर। परिया धन तुर खेत कर परिया धन तुर खेत कर। परिया झन तुर खेत कर। परिया झन तुर खेत कर। परिया धन तुर खेत कर परिया धन तुर खेत कर। अब जागले मनवा चेत कर। अब जागले मनवा चेत कर। परिया धन तुर खेत कर परिया धन तुर खेत कर। परिया धन तुर खेत कर परिया धन तुर खेत कर। परिया धन तुर खेत कर परिया धन तुर खेत कर। परिया धन तुर खेत कर परिया धन तुर खेत कर। परिया धन तुर खेत कर परिया धन तुर खेत कर। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए संध्या आरती की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय।
अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय, ग्राम के ठाकुर देव की जय, संत समाज की जय। बोलो भाई सब संतन को सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइएगा हमारे बीच श्री प्रेमलाल जी साहू अपनी मंडली के साथ उन्होंने अपनी उपस्थिति दी। आपको अन्यत्र प्रस्थान करना है। आपकी सहयोग के लिए रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है और आपकी मंडली के लिए निरंतर ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं किसी तरह राम कथा का वर्षन आप अनेकानेक गांवों में जा करके करते रहें और जन सामान्य तक मानस की इस कथा को, मानस के संदेश को, तुलसी की वाणी को प्रचारित करते रहें। गुरु जी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर हो और सतत इसी तरह मानस में आप प्रवासरत हों और सुंदर आनंद मंगल में आप सभी का जीवन व्यतीत होता रहे। मानस के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त करने में सफल हो। इन्हीं धन्यता के साथ आइएगा। आपके विदाई के लिए मैं निवेदन करूं श्री आनंद राम दीवान जी चरोदा, श्री किंदू राम जी यादव आप आइएगा। श्री आनंद राम दीवान जी चरोदा, श्री किंदू राम जी यादव चरोदा, आप दो ऐसे निवेदन है आकर के मंचासीन मंडली की विदाई में हमें सहयोग दें। आइए इसके शीघ्र बाद जो हमारे मित्रगण पधारे हैं संगीत के लिए वो भी स्थान ग्रहण करेंगे और तत्पश्चात जो है जा 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 जाना अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमारे श्री चक्रधारी जी को भी बैठना था। कल रात्रि में एक वक्ता कल मंचन कम होने की वजह से शेष रह गए हैं, तो आज थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को हम इस मंच में बैठ के पवित्र करेंगे। तत्पश्चात गीत संगीत का कार्यक्रम भोजन के पहले तक चलेगा और उसके बाद फिर ये आयोजन अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। बाहर आप सब से अपेक्षा है मानस मंच में आप अपनी उपस्थिति जितने भी हैं सब बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः ताली हमारे आदरणीय जनों के लिए जिन्होंने अपना समय, काफ़ी समय से हमारी अपनी उपस्थिति इस मंच को आपने प्रदान किया था और मानस पथिक परिवार के लिए आपका समर्पण स्तुत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस आगमन के लिए। और सतत इस आयोजन की जो श्रृंखला चलती है आने वाले वर्षों में भी आप और हम इस मंच के माध्यम से जुड़ते रहें, ये सब प्रयास हो। आइएगा देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करूं, हमारे बीच संगीत की एक मंडली है और दो वक्ता शेष हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम मंच पर उपस्थित होकर के अपनी वाणी को भी पवित्र करना अपना दायित्व समझते हैं। मैं निवेदन करूं बाहर से जो हमारे मित्रगण संगीत पक्ष में आए हुए हैं वो आकर के प्रभु मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। भोजनालय में यदि आप उपस्थित हैं और आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप सब आइएगा और आकर के भागवत कथा मंच में स्थान ग्रहण करें। और श्री टुकेश्वर चक्रधारी जी हमारे बीच मंच पर विराजमान होंगे और उनके माध्यम से हम भगवत कथा का रसस्वादन करेंगे। देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलु कलश विजनी, ऐसा कहा गया है। यह जो राम कथा है बुद्धि को पवित्र करने वाली है। जैसे आप हम सब कपड़ा पहनते हैं एक बिंदु दिन में ये वातावरण के गंदगी से कपड़ा गंदा हो जाते, ठीक वैसे हमारा जो मन है वो मन भी अनेक अनेक व्यवहार में जो है मलिन हुआ रहते, बोला प्रक्षालित करे। बर आइएगा जी, तालियों के माध्यम से हमारे पथिक परिवार के सबसे छोटे वक्ता हैं ये, विगत 4 साल से मानस पथिक से जुड़े हैं। श्री टुकेश्वर चक्रधारी जी, झलप के पास बरेकेल आपका ग्राम है और आप शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल में और मानस को आपने
आइएगा, हम समिति की तरफ से आपका स्वागत करें। खैची सरासर तालियों के माध्यम से सम्मान दीजिएगा। सज्जनों, कोई भी कार्य दुनिया में कोई अपन बाप महतारी घर ले सीख के नहीं आए। कोई भी काम ला अपन परिवेश में, अपन समाज में होवत वो काम ला देखते और वो ला सीखते। मानस के क्षेत्र में भी यही उक्ति चरितार्थ होते। यदि हम आप निरंतर राम कथा में जात हन, राम कथा ला बोलने कहने वाला मन के साथ हमार संगति है, और यदि हमार झुकाव तनी है, अध्ययन अध्यापन है, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होते हनुमान जी महाराज के। और कथा जो है स्वतः मैंने जन सामान्य में आवर लग जाते। तो आओ किंचित अपन चिंतन बर रामचरितमानस लंका कांड की यात्रा, रावण वध के प्रसंग ला थोड़ा देर हम सुनबो। दोहा क्रमांक 102। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरक 30, रघुनायक सायक चले मानव काल फनिश। आप सबकी तालियों के बीच श्री चक्रधारी जी को उनके चाहने तक यह मन सादर समर्पित है। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं पीसीता समारोपित वाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवने कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक हम सबके प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। आओ वैसे परम हर्ष के विषय विगत 3 दिवस तक रही। निसंदेह ऐसन पावन बेला, ऐसन हर्ष के समय बड़े ही पुण्य के पश्चात ही प्राप्त होते। तो ऐसन अवसर में आप और हम सब भगवान की कथा के निमित्त जुड़े, यह हमारे परम सौभाग्य की बात है। आवन राम कथा के लिए जुड़े जुरियाए ग्राम के समस्त सज्जन वृंद, भक्तगण, मातामन, वरिष्ठ सियान मन, नौजवान साथी मन, लइका मन, आप समस्त
सज्जन वृंद के चरण कमल में सादर प्रणाम करत हुए आओ मैं सिर्फ परंपरा के ही निर्वहन करत हूं, चूंकि वैसे कल बोलना रही से आज बोलना रही से प्रथम वक्ता के रूप में, लेकिन समय अनुसार जैसन बन पड़ी ईश्वर कृपा से आप मिले हुए प्रदत्त समय में मैं कुछ भाव संप्रेषण के साथ आपके बीच में वाणी पवित्र करे के प्रयास कर हूं। निसंदेह भगवान के कथा के दौरान त्रुटि संभव हो सकते, ये एक से थी कि भगवान के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी संत मन अपन विचार ला अपन भाव ला पूर्ण नहीं कर पाई, तो मोर जैसे आबाद बालक आपके बीच में भगवान की कथा ला शब्द सह भाव सह अक्षर सह विचार सह कह पाऊं, ये तो चुनौती की बात है। फिर भी से आओ आप सबके आशीर्वाद के फल स्वरूप मैं एक प्रयास जरूर करत हूं। यह ऐसा समझ लो कि एक समुद्र ला काड़ी नापे के बराबर है। आओ वैसे भगवान के कथा तो अछेद है, अभेद है, अथाह है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी न आचरज मानी है जिनके विमल विचार। भगवान के कथा ला वही सुन सकते समझ सकते जिकर विचार है विमल है। तुलसीदास जी महाराज की ही तो निश्चित ही ऐसा पुण्य विचार ला विमल विचार ला लेकर के आप विगत 3 दिवस तक चले हो, एक लिए कोटि सह धन्यवाद के साथ आवन मैं कुछ भाव संप्रेषण के साथ प्रसंग से जोड़े प्रयास करूं। अब चूंकि हमन कथा के उत्तरार्ध की ओर चल रहे हैं, उत्तरार्धक मतलब अभी हमन 3 दिन तक कथा सुने, अब कथा के क्रम बढ़ना चाहिए या कथा सुने के अभिप्राय का होना चाहिए, ये हम अल्लाह समझ में आना चाहिए। आखिर जीवन में हम कथा काबर सुनन या सुनना आवश्यक काबर है। सबसे पहली हमारे मन में स्वाभाविक रूप से ये बात उठना चाहिए मन में कि आखिर का बिना कथा सुने कोई जीवन नहीं चलत रही का, काकरो अटक गई से। कदाचित बिना कथा के भी जीवन आसानी से चलत रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवश्यकता महसूस होना निश्चित ही। आज के भौतिक युग में भले ही हम कितनों भी चरम उत्कर्ष ला चरम लक्ष्य ला प्राप्त कर लन, लेकिन जेन लक्ष्य ला ये जीव ला जेन ला पाना है या ये तन के माध्यम से जेन ला पाना है, वो केवल और केवल मनुष्य योनि लही कहे गए है। मनुष्य योनि में ही वो संबल है, वो ताकत है जेन ला वो प्राप्त करना चाहिए वो पा सकते हैं। आवन में मूल भाव रखे प्रयास करो। अतेक बड़ ग्रंथ ला तुलसीदास जी महाराज लिखिस और एक सारा भाव या श्रेय यदि कथा के रूप में देखन तो हम अल्लाह एक नजर आते कहीं नहीं का कथा तो केवल रावण मारे बर हरे, रावण मारे बर कथा सुने। तब मैं पूछता हूं का वास्तव में हमन अतेक कथा सुनथन, कईयों जगह सुनथन। आज तो अतेक साधन उपलब्ध हो चुके हैं कि हम जहां पाए वहां हम कथा सुन सकते हैं। हमार मन हम चाहन त इमेर बैठलन, हम चाहन त घर में रहन, हम चाहन त काम करत करत जहां कहीं भी हो हम कथा सुन सकथन। लेकिन जब हम जीवन में कथा सुनते छन तो और सुने का जरूरत पड़त होगा। मतलब स्पष्ट है, तुलसीदास जी महाराज इस सब बात का संकेत करते क्या आप जीवन में कितनों कुछ ऊंचाई ला प्राप्त कर लो, लेकिन जीवन के जो अंतिम सुख है वो केवल कथा से ही संभव है। और मूल रूप से देखा जाए तो जीवन में व्यक्ति क्या करते केवल सुख चाहते, केवल सुख चाहते और सुख के लिए ही अनेक यत्न करते, अनेक प्रयास करते, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आर्थिक रूप में हो
या तन के रूप में हो या कोई भी रूप में लेलन, आखिर मूल ओकर ध्येय होते सुख। मैं आप ला प्रश्न के सहित ये बात ला पुष्ट करना चाहूं कि आखिर हम जीवन में कौन सा सुख चाहते हैं। आप उत्तर देवत जाओ, दौड़े में सुख है कि चले में सुख है। लड़का मन से ध्यान चाहूं, पढ़ैया लड़का हो, दौड़हू तेमा सुख है कि चलहू तेमा सुख है। चले में सुख है ना, बिल्कुल भाई। अच्छा आगे चलन, चले में सुख है कि खड़े हो सुख है। खड़े हो सुख है कहूं, है नहीं भाई? मैं कहूं भाई तुमन बताओ यदि गलत बोलूं ता नहीं, ऐसे कही ऐसे कही। अच्छा खड़े हो सुख है कि बैठे में सुख है? बैठे में सुख है। अच्छा अब बैठे में सुख है कि थोड़ा सा लेट जाए में सुख है? लेट जाए में सुख है ना? हाँ बिल्कुल भाई, ध्यान दो। अच्छा अब लेट जाए में सुख है कि सो जाए में सुख है? सो जाने में सुख है ना? अब ध्यान दो, सो जाने में सुख है कि मर जाने में सुख है? यहां उत्तर आपके है ना? आप ला सोचना पड़ी कि है कौन चाहते जीवन में मृत्यु, है ना? तो मोर के एक मतलब मैं संकेत ये करना चाहता हूं, कथा से जे चीज ला हम पा सकथन वो यही युग तो कौन कहा है, यही तन के बाद कौन कहा है जिन मरे के बाद घलो सुख प्रदान करे, वो केवल और केवल कथा में ही संभव है। अन्य हम भौतिक साधन में कितनों भी उपलब्ध हो जाए लेकिन वहां से प्राप्त नहीं कर सकन। आवन में मूल भाव जेकर लिए मैं लेकर के चलत हो कि हमार प्रसंग जैन गुरुजी महाराज अभी हमला बताइस कि लंका कांड की यात्रा भी पूर्व में चलत रही। आदरणीय श्रद्धेय भैया श्री प्रेम साहू जी, प्रेमलाल साहू जी गुदगुदा वाला बैठे रही से मेघनाद के संदर्भ में प्रसंग रखी। वही क्रम ला मैं आगे बढ़ा देता हूँ। मेघनाद वध के पश्चात रावण के वध होते अंतिम में, और कथा के पूरा केंद्रीय भाव या केंद्र कहना चाहिए तो रावण वध ही है। यही विचार करना है मल्ला, कुछ देर के लिए मैं विचार करूं। रावण वध तुलसीदास जी महाराज में संकेत करे हैं कि खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणिस। अच्छा ये बताओ कौन नहीं चाहेगा कि रावण मर जाए? कौन नहीं चाहे? सब चाहथन ना? चाहथन कि नहीं चाहन? चाहथन। लेकिन आप ला ज्ञात हो यदि हम रावण ला मार डारे हैं तो हर साल मारे परंपरा चले आवत है। एकर मतलब का होई है ना? पहली भी रावण मर चुके हैं और भी हर साल मारा आवत है। मतलब का है कि हमन वास्तव में रावण ला नहीं मारे हैं, ये हमन ला ज्ञात हो आथे वो बात से, वो लीला से, वो कथा से कि हमन ला रावण ला मारना ही है या रावण मर जाना चाहिए, ऐसे ओकर भाव है या कुछ तो संदेश देवत है कि रावण मारना चाहिए कि हमारे दिमाग से ये बात उतरे मत, भूलान मत। लेकिन परिस्थिति का है, हर गांव में लीला होते और लीला के दौरान अंतिम में दशहरा दिन रावण ला मारे जाते, लेकिन वही दिन आते फिर रावण मारते। मिथ्या न सिर्फ हम भारत पे रामलीला करते हैं, मिथ्या न सिर्फ हम भारत पे रामलीला करते हैं, सचमुच के कागज के पुतले जलते हैं और सचमुच के रावण जलते हैं, है ना? कागज के पुतले जलते हैं और क्रम बिगड़ जाते हैं मेरे। मिथ्या न सिर्फ हम भारत पे रामलीला करते हैं और सचमुच के रावण जिंदा है और कागज के पुतले जलते हैं। ए हरे क्रम कागज के मतलब पैरा वैरल बना बांध देते ना, वो जला देते, लेकिन वो तो रावण मरते का। अभी गुरुजी महाराज बताइस चारों युग के बारे में। पहली सतयुग में देवता मन
आकाश में रहा है, माने स्वर्ग में रहा है, और राक्षस मन हा धरती में रहा है। ये अलग अलग एक दूरी। और आगे चलन त्रेता में पृथ्वी में ही रहा है, पर अलग अलग देश में रहा है। रावण वहां लंका में रहा है, लेकिन भारत में देवता मन रहा है, पुण्यात्मा मन रहा है। अच्छा, द्वापर में कहां रहा है? एक के घर में रहा है, एक के जगह में रहा है। कौन? कृष्ण और कंस, गुरु जी बता रही। अच्छा, और कलयुग में कहां रहीस? अब घर में नहीं रहीस, अब तो आदमी आदमी में समा है, रावण है। सोच के देख लो। तो ये हमार विडंबना है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो ये विडंबना है। तो रावण मारना है, ते कर लिए यहाँ तुलसीदास जी महाराज जैन संकेत करे है, जैन बात की संकेत करे है, वो पद्धति नहीं अपनावन तब तक के रावण जीवन से नहीं मरे। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, जब रावण ला मारे पारी ऐस ना, तब भगवान राम हा एक के संघरा 31 बाण ढीलिस। कथा हम सब जानते हो ना, कथा भाव सब ला पता है। 31 बाण ढीलिस, तब रावण के वध होइस। लेकिन एकर पूर्व जब युद्ध होवत रही से भगवान राम और रावण के, त रावण नहीं मरत रही से। एकर संदर्भ में एक ठन बात और सुनथन, आजकल भले ही वो बात है गौण हो गए, कम हो गए, लेकिन ये बात जरूर सुरेल मिलते। वो बात ला मैं पटाक्षेप करना चाहता हूँ, चूंकि ये बात मैं 2 दिन ले 3 दिन ले रहे हूँ ना, तो तीनों दिन में कोई ना कोई जगह बात इस मुरकान में सुनाई से, घर का भेदी लंका ढाए। माने ये बात कौन कहे है, कब कहे है, काकर लिए कहे गए है, ये बात ला हमन गौर नहीं करन, और हमन बिल्कुल आरोप कर देथन कि घर का भेदी ढाए, ए तो का अपन घर ला यही एकर भाई बिगाड़ा थे, कौन बिगाड़े, ऐसे कहते। लेकिन आप विचार करके देखो, का विभीषण है रावण के वध करे से? या यदि रावण के वध विभीषण के भेद के द्वारा होई सो, ता आपत्ति कौन लहे? आपत्ति कौन लहे? कोई नहीं है। ता हमन बिना मतलब के, बिना कारण के विभीषण जैसे पात्र ला हमन एक ओला दोषारोपण के भाव से ओला कहिबोन तो गलत है ना। समाज में एक गलत संदेश जावत है, भाई जेन हा धर्म ला बचाए के लिए चाहे परिवार ला ही क्यों ना बलिदान देना पड़ जाए या मार देना पड़ जाए, वो तो ज्यादा अच्छा हैगा। और धर्म का है? धर्म धार्यति इति धर्म, जे धर्म धारण करे है नहीं भाई। और धर्म काबर धारण करबे? भगवान ला पाए बर, धर्म के माध्यम से ही पाए जा सकते ना भगवान ला। अब जब तोर जीवन में भगवान मिल जाते और बाकी सब जिन बाधक तत्व बना थे ओल मार दे में या मरवा दे में का दिक्कत है भाई? हमार जीवन के मूल उद्देश्य का है कि भगवान ला पाना। तो एकर लिए वो बात ला कहे गए है। आओ जिन बात ला मैं रखना चाहता हूं, खैची सरासन श्रवण लगी 31 बाण ढीलिस, और 31 में से रावण की कहां कहां जाके लगिस बाण है। 31 में से 10 ठन तो मूड़ी है रावण के, वो 10 बाण है जाके ओकर मूड़ी खंडन कर दिस। और 20 ठन जो बाण वो 20 भुजा खंडन कर दिस। और एक बाण बाचिस 10 और 20 30, और एक बाण बाचिस 3 नाभि में, सायक एक नाभि सरसोसा। अच्छा, तब जाके रावण है मरीस। अभी मैं कहत रहे हो कि एकर पहली जब भगवान राम और रावण की युद्ध होवत रही से, तब रावण नहीं मरत रही से। जब कि भगवान की हिस विभीषण ला कि ये रावण
मरत नहीं है, आखिर कारण का है? कौन ला पूछिस? विभीषण ला पूछिस। विभीषण की प्रभु एकर नाभिम न अमृत के कुंड है, तेकर से तीन निमरत है। अच्छा, मैं ये कथो भगवानों ला भला रावण ला मारे बर विभीषण ला पूछे लागी का? पूछे लागी? भगवान तो सर्व ज्ञाता सर्व शक्तिमान, जो जड़ कह चेतन करही चेतन करही सो जड़ अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव ते धन्य। भाई जेन जड़ ला चेतन बना दे, चेतन ला जड़ बना दे, वो तो भगवान हरेगा। ऐसा समर्थवान भगवान। अब पूछत कौन है? विभीषण ला पूछत है। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, जे है एक तिनका ला भी ब्रह्मास्त्र बना दे भयंकर, और एक छोटे ला भी बड़े बना दे और बड़े भी छोटे बना दे। ये तो भगवान में सामर्थ्य है। लेकिन एक विभीषण ला पूछा थे, विभीषण जी हरे जीव, विभीषण जी जीव के प्रतिनिधित्व करने वाला है। तब भगवान आखिर विभीषण ला पूछ के का कहना चाहते? वरदान का मांगे री से? रावण वरदान का मांगे री से कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। हे भगवान, यदि मोला तो वरदान देना ही है तो ये वरदान दे कि मोला बेंद्राऊ मनुष्य के छोड़े और कोनो झन मार सके। अब इसने काबर मांगे ही सो ही वरदान रावण है। रावण जाना थे ये बेंद्रा भालू मन का कर सकते, नर कपि भालू आहार हमारा, ये बेंद्रा भालू मन तो हमार भोजन है, ये मन नहीं मार सके, इकर में सामर्थ्य नहीं है। आखिरकार ईश्वर ला घलो वो ठगना चाहिए, लेकिन वही ईश्वर के द्वारा या कहना चाहिए वही मनुष्य के द्वारा भगवान के रावण के वध होइस, राम के द्वारा। अब पूछे तात्पर्य का है? भगवान पूछिस विभीषण ला कि रावण मरत नहीं है, तो वो बताइस कि रावण के नाभि में कुंड, अमृत के कुंड है। मतलब ये है भगवान चाहती तत् मार डारतीस कब के, जी मेरे रती ती मेरे ले मार डरतीस। लेकिन भगवान के कार्य का है कि जीव ला, मनुष्य ला एक सद्मार्ग के लिए प्रेरित करना। अर्थात ते जब तक के नहीं चाहबे तेरे अपन भीतर के रावण ला या आसपास के रावण ला, तब तक के रावण नहीं मरे। मतलब यह है कि मनुष्य जीव नहीं चाहिए तब तक के रावण के वध नहीं हो सके। भगवान तो सबके लिए समान देखने वाला है, समान रूप से देखने वाला है। तब वो भला कैसे मारी? भाई तेज चाहत है तब मारा थे। एकरे से भगवान के पूछे का अभिप्राय ये है कि यदि जीवन में रावण ला मारना ही है, तब फिर तो जीव ला प्रयास करे लागी, बताए लागी, चाही तभे मारही। तो एकर स्थिति विभीषण ला पूछिस भगवान राम और किस की प्रभु एकर नाभि में अमृत के कुंड है। ऐसे की रावण के संदर्भ में कहे जाते कि रावण है कौन है? रावण है कौन है? तक किहिन संत मन कि रावण मोह है। मोह दसमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काय कथे काम विश्राम हारी। अर्थात रावण कौन है? घोर मोह एक ही। अब ये मोह के नाश कब होही? जब जीव चाही, मनुष्य चाही तभे होही। नहीं देख लेन भाई, एकर पहली भगवान राम और रावण के युद्ध होवत रही से, तब भगवान राम कतको बाण मारे, कतको ओकर अंग कटा जाए रावण के, लेकिन आंख फिर जुड़िया जाए, फिर जुड़ जाए। एकर मतलब का हो? फिर जुड़िया जाना, फिर से जुड़ जाना। मतलब ये है कि अभी जिन बात ला में कहो ना कि रावण घोर मोह के प्रतीक हरे, ता आप विचार करहु
व्यक्ति मोह कब करथेगा? मोह कब करथे? कोई भी चीज ला अपन समझते तब मोह करथे, है ना? अब वो कर लिए इतना मोह रही कि वो तनिक भी छोड़ना नहीं चाहे, तनिक भी छोड़ना नहीं चाहे, तो मोह के कारण वो ओकर जो अंत होना है वो नहीं हो सकता। और यही कारण है कि फिर से आके रावण के अंग जुड़ जाए। और जब नाभि में अमृत कुंड है कि हिस विभीषण है, त ये नाभि कुंड ला सौखा लागी महाराज भगवान, तभे ये रावण के वध होही कि आखिर ये नाभि से का अभिप्राय होही? आप सब विचार करहु, हमन कोई भी जीव या हमार मनुष्य ला कहान मनुष्य बात चलत है, त ये जब जन्म होते त ये बोरिम नेरवा रहते। अब ये नेरवा को जानी कहानी ही कहां से जुड़ा 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 चले आए हमार पुरखा। अब एला कहीं चित्त के ठौर चित्त, जी हाँ, हमार पूर्व जन्म के पूरा संस्कार या वृत्ति है यह समाये हुए है। एकरे कारण कि ये वृत्ति ला ते जब तक के नष्ट नहीं करबे तब तक के मोह के नाश नहीं हो। ये हरे अमृत की हिस्स। तो ये प्रकार से जब तक के भगवान राम 31 बाण नहीं छोड़ीस तब तक के रावण के वध नहीं होइस। और 20 बाण है भगवान के 20 रावण के 20 भुजा ला नष्ट करिस, खंडन करिस, और 10 सिर ला खंडन करिस, 10 बाण है, और 1 बाण है खंडन करिस नाभि ला, तब जाके रावण के वध होइस। रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। भगवान के बाण ऐसे चलिस कि जानो मानो काल के सर पर चलत हो। तब जाकर के रावण के वध होइस। मूल रूप से देखा जाए तो रावण ला मार न ही हमारे जीवन के मूल उद्देश्य है। हमन जतेक हमार कथा सुने के जेन मतलब है तेकर अभिप्राय यही है कि हम अपन जीवन के रावण ला मार दारन या दुष्प्रवृत्ति ला मार दारन, और जब तक के नहीं मारबन तब तक के रावण नहीं मरे। ये चलते रही परंपरा, ये पुतला दहन के परंपरा। तब जाकर के रावण के भगवान नाश करिस और मनुष्य के लिए एक धर्म की स्थापना करिस, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के, और एक भगवान मनुष्य योनि के लिए एक नया चरित्र स्थापित करी, जेकर द्वारा अनुसरण करके व्यक्ति अपन जीवन के समस्त दुर्गुण ला समाप्त करे जा सकते। वो केवल और केवल मनुष्य में ही है। ओकरे से कि हिस कि मनुष्य वानर मनुष्य जात दुई बारे मनुष्य है चाही ना तो कुछ भी कर सकते। तो ये ऐसा भाव के साथ आवन बिना कुछ तैयारी के आपके बीच में बैठे रहे हूँ, क्योंकि मैं शुरू के हूँ कि केवल परंपरा के ही निर्वहन कर सकूं। और वैसे तो मैं ज़्यादातर कहीं जाम आओ नहीं बाहर से, लेकिन संत मन के सानिध्य में रहना मोला बहुत खुशी होते। यही कारण है कि मैं हमेशा आपके बीच में विगत साल से आवत हूँ और मोला बहुत आनंद आते। आपके गांव में आतो भी तो दिल गदगद हो जाते। निश्चित ही और बड़े बड़े संत मन के संग पा कर के उकर बातचीत उकर गोड़ बात और उकर सानिध्य में रही के मोला बहुत सुख और सुकून के अनुभव होते। यही कारण से मैं हमेशा आपके बीच में आवत रहता हूँ। और जब तक के ईश्वर कृपा रही और तब तक के मैं ऐसा गुरुदेव जी मन के सानिध्य में बिल्कुल रहूं, ऐसा मोर कामना है। और कभी कभी हमार स्थानीय मंडली है ज्ञानोदय मानस पथिक परिवार बरेकेल कला, उकर संग
ये हमर मंडली के संग कभी कभी छठी के रामायण या अन्य अन्य आसपास के हमारे आयोजन में चलत रहन। वैसे और ज़्यादातर में कोई विशेष पहचान के रूप में तो नहीं हो, लेकिन आवन एक मानस पथिक परिवार के समूह से जुड़े हों तो निश्चित ही मोर भी एक पहचान बन गए हैं। तो मैं यही ला बहुत धन्यता और गर्व के अनुभव करता हूँ कि मैं ऐसा गुरु जी मन के संग में रहता हूँ। ता ये ऐसा है पाँव के संग में पन ही घलो पूजा जाते नहीं कथेगा तीसरे ढंग के मैं हरो। तो निश्चित ही आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। ये भाव के साथ अवन वाणी पवित्र करे प्रयास करें। भूल चूक के लिए क्षमा याचना के साथ यही मेरे लिए अपन वाणी विराम देवत हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान देंगे हमारे पथिक परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं आदरणीय श्री चक्रधारी जी। और मानस मंचों में जहाँ कहीं हम जाते हैं वहाँ प्राप्त विषय वस्तु पर अपनी भावनाओं का संप्रेषण करते हैं। राम अमित गुण था सागर था कि पावई कोई संतन सन जस किछु सुने हो तुम्हें सुनाए सोई। ये भाव मन में लेके और कोई भी चीज तो अनायास प्राप्त नहीं हुई, परिश्रम के पश्चात ही प्राप्त होते। रावण के वध संक्षिप्त प्रकाश डालों में है। कुमुख अकंपन कुलिसरि धूम केतु अतिकाय एक एक जग जिगतई सब ऐसे सुभट निकाय। रावण के पास ऐसे ऐसे उद्धर तुलसी लिखते कि यदि एक झल भी ढील देतीस तो पूरा दुनिया जीत जतीस। मेघनाथ जैसे होकर पुत्र जैसे, कुंभकर्ण जैसे होकर भाई जैसे। मगर जब झगड़ा होइस घेंच कटाए के बाद कोई नहीं जीन, घेंच ला काट दे के बाद सब खत्म हो गए। रावण एक ऐसे योद्धर से जेकर घेंच ला काटे के बाद भी जी जाए। हाथ लकाटे तो हाथ उड़ हो जाए, गोल लकाटे तो गोल उड़ हो जाए, घेंच लकाटे तो घेंच उड़ हो जाए। अब ये बात आश्चर्यजनक लगती कैसे कैसे हो गई। भाई मानस में यदि कोनो चीज लिखा है जेला हम पढ़ा थन सुना थन ओकर अनुकरण अनुसरण करत हन तो लिखने वाला संत है तो अनायास नहीं लिखे ना। आज ये घटना हमला देखे बर सुने बर नहीं मिले कि काकरो हाथ लकाड़ देना ओकर हाथ उल हो जाए। मगर आप ध्यान दो तो आज भी ये घटना घटते हुए ते गुलाब के कलम ला काट के लांथा भी हम खोद देता सुल हो जाते। आमा के रूप में लिमाऊ के डंगालील बांध देते ओकर बादों में लिमाऊ फरक चालू हो जाते। प्रकृति जगत में आज भी ये घटना होते। मगर हम रामायण में पढ़थन तो तुलसी कैसे लिख दीजिएगा काकरो घेंच कटाइल कैसे जाम जाए। रावण के पास बहुत सारी सिद्धियां थी, अनेक सिद्धियां थी। और रावण मरत न रिपु श्रम भयो विशेषा राम विभीषण तब तक तन तब देखा। जब बहुत प्रयास करिस नहीं मरीस रावण, हाँ तब विभीषण दहला भगवान देखी। विभीषण पूछीस का बर देखा था महाराज मोर डहाला। तब किस विभीषण मारना मोला नहीं है रावण ला, मोर लेखे तो मरे मुराहे जी रावण। हाँ भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई अहंकार शिव बुद्धि अज मन सच चित्त महान मनुजवास्त्र चाचर रूप राम भगवान रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा नो विराट ईश्वर है। यही बात जब कौरव पांडव मन के युद्ध में युद्ध क्षेत्र में ऐसा बीच रथ में ले गए कृष्ण रथ ला बीच युद्ध भूमि में। अर्जुन ला किस अर्जुन बाहर चल बांध चला। अर्जुन कथे नहीं मारो गुरुजी नहीं मारो भगवान में कोनो काबर और मोर गुरु जी है ये मोर भाई है ये मोर कका है देकर संग में पढ़े हो ये मन तो सब मोर अपनेगा अभी कर मन एमन कैसे मैं मारी हूं। तब वो गीता के उद्भव हो है तब भगवान अपन आखिल दिस की सब मोर आखिम देखते हैं। दिव्य दृष्टि जब दिस अर्जुन ला तो देखिस कि वो सब के सब मरे छे भगवान के नजर में सब मरे छेगा। एक अर्थी जात रहा है संत की हिस भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। भविष्य के मुर्दा मन हाँ वर्तमान के मुर्दा लेके जावत है मतलब
अभी जे खटिया ऊपर सूते है ते अभी मरे है, मगर अभी जे मन चारों जन खटियल धरे चारों कोनल तिमन आ एक न एक दिन यहू मन मरी मुर्दा बनी छे। तो 5 विशिष्ट कारण है। समय के अनुपालन करत में अपन बाणी विराम दो। रावण निश्चित रूप से प्रकांड पंडित था, वेद शास्त्र का जानने वाला था। आज भी भगवान शंकर के जिन लिखे हैं ना, ओह शिव तांडव स्रोत, बोला आज भी हम पढ़थन, रावण के रचित है। मगर कोनो भी ज्ञानवान, धनवान, शक्तिवान व्यक्ति जब गलत मार्ग में प्रस्थित होते तो ओकर अंत ऐसने होते। मानस से ये सब चीज ला हमला सीखे की आवश्यकता है। आप सब, हम सब ये सब संकेत ला ग्रहण करबो। एक बात और विनोद की बात है, अभी जैसे रावण न मारे, रावण खड़े हो जाए, सब जन बेंद्र भलवा मन आश्चर्यचकित हो जाए ना। एक गांव उसने लीला होत रहा है, लड़ाई पार रावण ला आखिरी मारना रहा है, बहुत अकन बाण मारिस नहीं मारिस, अग्निबाण के संधान करते। राम बने रीते सूत्रधार दिसे दे अग्निबाण अबे में मार, अग्निबाण ला ढीलिस गा, रावण नहीं गिरिस, मरे के एक्टिंग करना रहते। तो आप देखे हो खोपड़ा पहन के रामलीला करथन ना, तेमें छेदा है ऊंची नीच हो जा रहे थे। अब कतका बड़का कर मुंह, कतका बड़का कर मुंह, तो कई बार दिखे नहीं पाठ करे जमन खोपड़ा पहने रहते थे मन ला। तो सूत्रधार की से रावण के खोपड़ा माखी नहीं दिखा थे यार, कोई बताओ वो अग्निबाण ढिला गए कि और जतका जो आन लेवल बतायल जाती ना, उतका जो आन लेवल आगे बुथा गएगा बांध के। फिर दूसरा बारी, फिर बाजिस बाजा लड़ाई पार, फिर राम बने रीते धनुष बाण ल छोड़िस, फिर निमरिस रावण। परदक पाछुम की सूत्रधार तोला धाव धाव मारा थे जी अग्निबाण, अब भी मरत नहीं है, और पूरा मन से हंसा थे राम ला। देख रे भाई, फिर ढिलिस गा तीसरा अग्निबाण राम, यहूदारी निमरिस, और दिमाग खराब हो गया। सब जन हंसे शुरू हो गए। 3-3 ठन अग्निबाण राम ला ढीलत हो गए, रावण मरत नहीं की के। ओके 3 घाव हो गए, अग्निबाण ढीलत, मरत नहीं, पूरा चरुदक बस्ती हंसत, आदमी मन हंसत है, दिखत नहीं है का तो आंखी में अग्निबाण ढीलत होते। देखा तो मैं तो 3 घाव कला देखे हूं, तो मरत का बनी। तब वो रावण बने 5,000 रुपया ले तेल कब देवे बताओ, करवा दे मरू कुछ भारी दिन ले ओकर पैसा जेते नहीं रहेगा, और वो ताक में बैठे रहे कब मोल दाम मिले तेल फंसा के। अब आज वो राम बने हैं, रावण बन गए। भगवान कसम भाई काली कैसनो करके छूट दूं, फिर अभी मर जाम और हिंदा मत करवा। ऐसा आइएगा, विदाई के लिए निवेदन करूं श्री छगन निर्मलकर जी चरोदा, श्री कीर्तन पटेल जी चरोदा, आप दोनों आएंगे और मंचासीन हमारे चक्रधारी जी को विदा करेंगे। राघवेंद्र मानस परिवार चरोदा आपके बीच में मंच पर मंचस्थ हैं। आपके माध्यम से गीत संगीत का आनंद, और इनके बीच में मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आपके बीच उपस्थित होऊंगा। देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, आइएगा। हमारे बीच श्री रोशन साहू जी, संगठन सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ रायपुर संभाग युवा प्रकोष्ठ, आपकी उपस्थिति हमें मिली है। हम सबका सौभाग्य है कि आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आपने अपनी उपस्थिति प्रभु मंच पर दी है। श्री रोशन साहू जी, संगठन सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ रायपुर संभाग युवा प्रकोष्ठ। आयोजक गणों से निवेदन है, अतिथि को मंच तक लेकर के आएंगे, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। आइएगा, आसन ग्रहण कीजिए। जी जी जी,
आपके थोड़े थोड़े सहयोग से ये सुंदर सा कार्यक्रम हमारे ग्राम चरोदा में प्रतिवर्ष 3 दिनों के लिए आयोजित होता है। ₹500 का सहयोग आदरणीय श्री साहू जी के द्वारा आयोजन समिति को प्राप्त हुआ है। मित्रों के स्वागत के लिए 2 शब्द संबोधन के लिए हम निवेदन करें। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पावनधरा ग्राम चरौदा में 3 दिवसीय मानस पथिक संगीतमय का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा आपके गांव में आयोजक कर्ता के द्वारा कर रहे हैं। मैं यहां पर उपस्थित मात्र शक्ति बुजुर्गन आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और ज्यादा तो नहीं कहना चाहता क्योंकि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है मगर भाव सिर्फ राम है, भाव सिर्फ राम है। जो कथा श्रोताओं के द्वारा कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, केवल उन्हें सुनना नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में अमल करना भी जरूरी है। क्योंकि प्रेरणा है क्या चीज? प्रेरणा वो नहीं है जिन्होंने अपने एक प्रेमिका के लिए 20,000 मजदूरों से ताजमहल बनवाए और अपना हाथ कटवा दे। अरे हमें प्रेरणा उनसे सीखना चाहिए जिन्होंने अपने माता पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास काट लिया हो। ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप सभी कथा का श्रवण पान करें और उसने अपने जीवन में अमल करने की कृपा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आइएगा श्री द्वारी सिन्हा जी से निवेदन है। स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप आप लोग भी तालियों के माध्यम से जुड़ेंगे। श्री महेश साहू जी पतोरी से आप आए हैं, आइएगा आप भी मंच में और कुछ भजनों का आनंद। और आइए मित्रों के स्वागत के लिए हमारे आयोजन समिति से ये भैया मन के स्वागत करो तिलक लगा कर, जिनके माध्यम से भजन हम आप सबको सुनना है। इस आयोजन में जो सहयोग हमें मिला है इस वर्ष और हर वर्ष मिलता रहे ऐसी उम्मीद है, भगवान उनको संबल दें। श्रीमती पूनम भगवान सिंह ध्रुव 5,101 रुपए, श्री चंद्रशेखर साहू जी जिला पंचायत सदस्य 2,001 रुपए, श्री कन्हैया राम ध्रुव जी बोर्डकी 2,001 रुपए, श्री शंकर नेताम जी चरूदा रायपुर 2,101 रुपए, श्री छन्नू राम ध्रुव जी नयापारा चरूदा 2,001 रुपए, श्री महेंद्र कुमार ध्रुव जी साहब चरोदा 1,501 रुपए, श्री खुशबू किसिकेंद्र छुईहा एवं संजय किसिकेंद्र बेलर 1,501 रुपए, स्वर्गीय देवेश सिन्हा की स्मृति में दादा श्री खुरबहारा राम सिन्हा चरोदा 1,521 रुपए, प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला चरोदा 1,201 रुपए। 1,001 की सूची में है श्री विधासराम साहू जी फुलझर, श्री राम सिन्हा जी छुईहा, श्री भागीरथी सिन्हा जी पत्रकार छुईहा, श्री राजेश गजेश्वर सिन्हा जी सरपंच छुईहा, श्री खेलन राम सिन्हा जी चरोदा, श्री खेलन दीवान जी डॉक्टर चरोदा, श्री गोवर्धन सिंह जी पंचायत सचिव चरोदा, श्री कीर्तन पटेल जी चरोदा, श्री उमेश ध्रुव जी सहायक सचिव चरोदा, श्री टीके साहू जी सरपंच सिर्री 1,001 रुपए आप सबके द्वारा। डॉक्टर KR सिन्हा नवापारा राजीव आस्था क्लिनिक नवापारा 551 रुपए। 501 रुपए देने वाले दानदाता हैं श्री बुधन साहू जी बोरसी, श्री रोशन साहू जी कसेरुडी, श्री राम जी साहू जी सरपंच बोर्डकी फुलझर, भोजराम साहू जी बोर्डकी, श्री प्रहलाद देवांगन जी जमाही, श्री वीरेंद्र जी शिक्षक जमाही, स्वर्गीय श्री फागराम सिन्हा जी जमाही छुईहा, श्री राजाराम सिन्हा जी शिक्षक छुईहा, श्री यशवंत निर्मलकर जी शिक्षक छुईहा, स्वर्गीय श्री सूर्यराम सिन्हा की स्मृति में घनश्याम सिन्हा जी छुईहा, श्री आसाराम रजक जी शिक्षक छुईहा, श्री ढेलूराम सिन्हा जी शिक्षक छुईहा, श्री दुर्गाराम सिन्हा जी शिक्षक छुईहा,
श्रीमती नंदिनी खिलावन सिन्हा राजिम, श्रीमती लक्ष्मी घीछम सिन्हा राजिम, श्री दुर्गा ऑटो सेंटर तरीघाट प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति चरोदा, सुश्री जानकी सिदार शिक्षिका चरोदा, श्रीमती चंदाबाई देवांगन चरोदा, श्री उमेश पटेल जी राखी वाले चरोदा, श्री भैया राम जी साहू सचिव बारुला, श्री वेदराम साहू जी बोड़की, श्री अजय दीवान जी शिक्षक चरोदा। आइए संगीत के लिए आगे बढ़ें और श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम। हेलो श्री राधे श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। काबरते जिंदगी गवाए बिरथा रे, हरि राम गाले भैया सिया राम गाले रे, हरि राम गाले भैया सिया राम गाले रे। काबरते जिंदगी काबरते जिंदगी गवाए बिरथा रे, काबरते जिंदगी गवाए बिरथा रे, हरि राम गाले संगी सिया राम गाले रे, हरि राम गाले संगी सिया राम गाले रे। काबरते जिंदगी
तोरे हाथ है, जिंदगी के सुख दुख अब तोरे हाथ है, रह तोर बस सहारा मोर जिंदगी भर के, रह तोर बस सहारा मोर जिंदगी भर के। मन तोरे भक्ति के गीत गाए है, मन तोरे भक्ति के गीत गाए है, हरि राम गाले भैया सिया राम गाले नाम, हरि राम गाले भैया सिया राम गाले नाम। काबर ते जिंदगी गवाए बिरथा रे, काबर ते जिंदगी गवाए बिरथा रे, हरि राम गाले भैया सिया राम गाले रे, हरि राम गाले भैया सिया राम गाले रे, हरि राम गाले भैया सिया राम गाले रे, राम गाले भैया सिया राम गाले रे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हाँ आइए। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ, हमारे रामचरित मानस के समस्त श्रोता समाज अब आज मानस पथिक परिवार के आज कार्यक्रम के अंतिम दिवस, मानस संगोष्ठी के अंतिम दिवस में आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम आदरणीय मानस पथिक परिवार के संचालक, मानस पथिक परिवार को एक सूत्र में बांधने वाले और हमारे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में अपनी प्रस्तुति देने वाले और यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको जन जन तक पहुंचाने वाले हैं हमारे परम आदरणीय परम सम्मानी श्री चिंताराम जी सेन, मानस पथिक परिवार छत्तीसगढ़, राम रंग मानस पथिक परिवार खलदारी के हैं। इनके प्रसंग जो है, जरा नाव निमिषी एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। इनके कथा प्रसंग आप लोग सब शांति बना रखें। हमारे परम आदरणीय परम गुरु जी का स्वागत के लिए मैं श्री हरि राम सिन्हा छुईहा, श्री महेश राम साहू पतोरी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे दोनों सज्जन आए और पुष्पमाला गुलाल से हमारे सेन जी का स्वागत करें। हाँ जी हाँ, उसी प्रकार से हमारे बीच में जय वैष्णो देवी महिला कमांडो की तरफ से राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमलों में 101 रुपया श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। धन्य है वैष्णो देवी महिला कमांडो समिति, जो कि अपने तन मन धन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में खर्च करने की इच्छा रखते हैं। बोलो कि जीवन भक्ति की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय।
आइएगा समापन की इस बेला में अपने नैतिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए आपके बीच मंच में उपस्थित हुआ हूं। आपके जन जन सहयोग से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम विगत 4-5 वर्षों से आपके ग्राम में आयोजित हो रहा है और इस वर्ष भी हम पूर्णता पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सादर आप सबको प्रणाम निवेदन करते हुए जिस प्रकार से भी जिस किसी का सहयोग इस आयोजन में मिलता है उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भविष्य में भी इसी तरह का आयोजन आप सब मूर्त रूप देते रहें। इन्हीं मधुर भावनाओं के साथ आइएगा इस वर्ष के आयोजन की पूर्णता हम मित्रों के माध्यम से गीत संगीत के माध्यम से करेंगे। इस बीच कुछ भाव संप्रेषण में आपके बीच करना चाहूं। गलतियां होगी, ध्यान नहीं देंगे। वैसे बैठना मोला आज भी न रही से, मगर हमारे बाहर से जेन वक्ता आ रही नो मन ला बिठाना रही से तेकर से हमले संयोजन ला समय ला खिसकाना पड़ते काबर ओतेक दुरिहल बलाए हैं वो मन ला रात नहीं रोक सकन। ऐसे करके मैं आपके बीच में अभी बैठे हूँ। आओ बहुत अगन कथा प्रसंग विगत 2 दिन में 12 वक्ता मन के माध्यम से आप सुन चुके हो। जिन भावला मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के सुंदरकांड दोहा क्रमांक 25 के नीचे 6वां चौपाई। तुलसीदास जी लिखिन जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। पूरा नगर ला जला दिस एक निमिष में। एक ठन घर ला छोड़ दिस, वो काकर घरे विभीषण के घर। कौन है? हनुमान जी महाराज। रामचरितमानस के कोनो प्रसंग ला हम सुनन ओकर ऊपर गुनना बहुत आवश्यक है कि तुलसीदास जी महाराज ऐसे लिखा थे तो काबर लिखा थे। रामचरितमानस में अयोध्या नगर है, जनकपुर नगर है, लंका नगर है। हिमाचल भगवान शंकर जिकर जिहाँ बिहार हो ओकर ससुराल बहुल तुलसीदास जी नगर लिखे है। ये हमारे गांव में यहाँ आबादी छोटे है, कम है, मगर नगर में बहुत विस्तृत होते नगर है, बहुत बड़े होते, वहां आबादी बहुत ज्यादा होते जिला नगर कहे जाते। मैं आप ला ध्यान आकर्षित करूं। अभी आप फसल काटे हो, रबी फसल की तैयारी करत हो, हार्वेस्टर में लुए हो, पूरा पैरा बगरे है, 4 एकड़ के आपके प्लाट है। आप 4 जन बनिहार करत हो, कम से कम वो 4 एकड़ के पैरा ला मेड़ में चढ़ा के ले से बार आप ला 2 दिन तो लाग ही। हनुमान जी लंका ला एक निमिष में जला दी, जबकि लंका के संदर्भ में कहे गए है कि 28 कोस के अशोक वाट करी इस लंका के। एक कोस में 3.22 किलोमीटर, ये हिसाब से 28 कोस के मतलब होते 90 किलोमीटर। यहाँ रायपुर 75 किलोमीटर है आपके गांव ले, वो 15 किलोमीटर वो पारो।
अतका बड़े होकर वाटिका रही से तो कौन जनियो नगर है औ कतका बड़ रही सोई ओला अतका जल्दी जला देना। अच्छा, काकरो घर ला, काकरो ब्यारा ला, काकरो खरही ला, काकरो पेरल जलाबे तिहा 436 आईपीसी की धारा इंडियन पेनल कोड 436 लगते सिन्हा जी। इमा 10 साल के कैद हो सकते, गैर जमानती वारंट रही आपके, और कम से कम मुचलका के लिए 10,000 रुपया लगते। अरे यहां तक है यदि अभी पैरा जला देते हैं पराली ल तोर खेत में, हालांकि खेत तोरे और पैरा घलो तोरे, अब यदि तोर पड़ोसी कंप्लेन कर दी तो 144 लगते आज के तारीख में। हनुमान जी नगर ला जला दी, ओकर ऊपर कहीं कोनो धारा नहीं लगी। अच्छा, अभी ढीलबे भैया बिहनल जाए रबे, पैरा आगी ढीले ते खड़े रहता सोकरा, वो आगी पूरा बुथात ले, बाजू वाला तिवरा खेत में झन चल दे, बाजू वाला चना खेत में झन चल दे। बिहना जाए रबे कम से कम 4 बजत ले रबे, ओकर बाद आगी जरत रही तेला तेहा बुथा के घर आबे। तुलसी की हनुमान जी लंकला कतका जुआन में जलईस, बोले निमिष में जलईस। ये निमिष का है 60 घड़ी के एक दिन और रात, 60 पल के एक घड़ी और 24 सेकेंड के एक पल, और तुहर आंखी के बिरौनी हाँ एक घाव जतका मारथे लिबरी ना वो एक निमिष। हनुमान जी महाराज एक निमिष में लंकल जला दी। तो आओ ये मानसकार कहना का चाहते ला आप हम सब सुने के प्रयास करबो। अच्छा, एक दूसरा भाग लग बताते नहीं हो। लंकल जलईस, विभीषण के घर ला छोड़ दिस। विभीषण के घर खलो लंकच में रही से। अभी आपके खेत में यदि ओ पार तिवरा या चना बुआ है, ये पार लेते हैं का कहते पैरा ला आगी लगा था, एक ठकर्रक डारा ला इसे धर के खड़े रहता, ओती आगी जायल धरते तहान भड़ा भड़ मारते, उती झन जाए सिकी के, तब वो आगी हरकाते। जब पूरा लंका जलीस तो एक ठन विभीषण के घर कैसे बांध। आओ विचार करबो। हनुमान जी महाराज लंका जाए बर तैयार होइस। दक्षिण दिशा में जतका बेंद्रा के रही में सियानो रही से, जवानो रही से, अंगद जैसे युवा रही से, हनुमान जी जैसे युवा रही से, जामवन जैसे सियान रही से। देखो भैया, जीवन में कोई भी कार्य करो, हालांकि आज युवा संगठन अनेक बना के कार्य करत है, मगर ओकर बाद भी हमला सियान मन के संग में लेना हमार नैतिक दायित्व है। सियान मन ला लेना चाहिए, काबर उनकर करा जीवन के अनुभव है। ओ मन जेन उमर ला हम अभी जियथन ओला हमार ले पहली कतको दिन पहली जी दरे। तो जामवन जैसे वृद्ध रही से वहां भगवान निकले बेरा के ही रही से हनुमान कहु बल बिरह बेग तुम आयो, बहु प्रकार सीत ही समुझायो। हनुमान जी एक काम करवे कहे दुख के स्थिति में अच्छा व्यक्ति दिमाग काम नहीं करे। सीता वहां संकट में है, ते में कतका दुखी होकर निरह से इला बता देबे, और समझा बुझा के वहां ते वापिस आ जाए और जल्दी आवे। हनुमान जी महाराज गिस रात के समय लंका में खुसरिस, बहुत खोजिस, विभीषण से मुलाकात हुई। विभीषण महाराज बताइस महाराज अशोक वाटिका में माता सीता हावे। अब आओ, माता सीता अशोक वाटिका में है, हनुमान जी महाराज के कोई परिचय नहीं होकर, और हनुमान जी लौखर से मिलना है। संत मन की हनुमान जी महाराज जब
मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहता अग्नित योधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहिदास तुनाही सैन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दीक बैदे ही भवन एक पुनि दीक सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। मंदिर तो बहुत रीस लंका में, मगर भगवान नहीं रीस है। रावण के कहना यही रीस है कि कौन भगवान, एक वो हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। एक ठे घर दिखिस, ओकर बाजू मंदिर बने हनुमान जी दिखते। संत मन कथे एकरा थोड़ा विचार करथन हमन हा। संत मन किहिन कि हनुमान जी महाराज संझक उन खुसरे है। देखो 2 बार देखते हैं हनुमान जी ये लंका। आप भी ध्यान रखना, किसी को भी देखना है 2 बार देखना है, यदि ढंग से देखना है उसको तो। कब? एक बार दिन में देखिस, अति उतंग जल निधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। एक बार रात में देखिस, दिन में जो वैभवशाली लंकल देखे रही से, रात की जब घुमिस सब खा पी सुते रही। वाल्मीकि महाराज तो बहुत बृहद वर्णन करे है कि वहाँ के जो सुंदरी रहीन है, वहाँ के जतेक राक्षस रहीन है, तिमन विवस्त स्थिति में, विचित्र स्थिति में अपन शयन कक्ष में पड़े रहा है नशा के हालत में। दिन में जिन दिखत रही से तेन रात के उजागर हो गए हनुमान जी महाराज ने। वास्तव में ये सत्य नहीं है। विभीषण महाराज से मिलिस और जाके अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठे हैं। संत मन कथे अभी पहली पहरे रात के जब विभीषण महाराज करा हनुमान जी मिले हैं। अच्छा, उखर खरल मिल के आइस रुख में बैठे हैं। सीता करा बहुत झन ओकर राक्षसिन मन है जेमे त्रिष्टा घलो है, वहु बैठे रही से उमर रखवारी करत रही नौकर। तेही अवसर रावण तहाँ आवा। दूसरा पहर रात के मान ले 12 बजे की बात है कदे तो मैं रावण ऐस काबर ऐस आधा रात के काबर ऐस ये अशोक वाटिका। संत मन कथे भैया रावण एक सपना देखिस। का सपना देखिस कि रावण तोर वाटिका में कोई बेंद्रा है। उत्की जुआनो हलाव लश्कर लधर के जब मंदोदरी आदि रानी धर के सीता करम मिले बर आगे और मिले आके प्रणय निवेदन करी सेकर पहले वो प्रसंग हम रामचरित मानस में नहीं मिले कि रावण ऐसे कुछ करे होई। या हो सकते तुलसीदास जी वो रेखना उकेरना उचित नहीं समझी सोई कि इसका कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो प्रण मोरा एक बार बिलोक ममोरा। एक घामोर तनिल देख सुंदरी कहे ये मंदोदरी देखा था ना मोरपट्ट महिषिए ऐसने रानी मल्लत तोर दासी बना दूं। दरिवोट कहत वैदेही सुमरि अवध पति परम स्नेही। एक तिनका के आड़ लेके माता सीता बहुत अकन जवाब दी साम दाम दंड भेद के माध्यम से। स्थिति एक ऐसे ऐस कि रावण तलवार ला उठा ली। अब हनुमान जी देखो रुख ऊपर बैठे हैं। एक लइका के महतारी ऊपर एक झर राक्षस तरिम तलवार ला उठा है और उठा के चंद्रहास ला उठा है। अब बेटा होकर रुख में बैठे हैं। हनुमान जी की इस मोर नजर के सामने यदि मोर महतारी का पान होई था अबक तबक कूदों का कहा त्रि सोत की जवान मैं तनया कह नीति बुझावा। मंदोदरी हाथ लथलिस रावण के। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। भैया यदि रावण सीता ला अपन पत्नी बनातीस तो तकलीफ कौन लरिसगा। मंदोदरी लोग सऊत बन के जाती और सऊत का वो तो तोरा अनुचरी कर दूं मन तोर हाथ गोल्ला कढ़ी सेवा करी कहा थे। हनुमान जी बहुत आश्चर्यचकित लगी इसकी। अरे ये तो कति से पूछ दे दुखाहिला मोर बरऊ समस्या बन के आए मगर मंदोदरी हाथ लथल लिस। 1 महीना करार करके रावण चल दिस। दूसरा चमत्कार देखो तुलसीदास जी जिन हनुमान जी महाराज देखिस का होइस। रामचरित मानस में जो 3 नगर है ना अयोध्या में सब संत थे। एक जन मंथरा कुबरी हरे पुटांग। लंका में सब असंत थे मगर त्रिजिटा और विभीषण हमला दिखते वहां जमन संतत्व वृत्ति के हैं। और जनकपुर पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उत्की जवान
और राक्षसीन मन के आगमन होइस और राक्षसीन में त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका सब ही बोली सुनाए सपना सीता ही से करौ हित अपना सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी। बहनी हो मैं इसे सपना देखे हो का कहे कि बेंद्रा आही हमार लंका में और वो लंका लेस दी। हनुमान जी कहते बड़ा विचित्र है, मोलत यहू काम भगवान ने कहे कि तिजाक लंका लेसबे की के अब क्या किया जाए। भाई हनुमान जी महाराज तो सामग्री लेके गए नहीं ना, मैं सवाल एला एकर से करत हूं भाई जब ते शीतल मिल डरे मेल मुलाकात हो गए संदेश बता डरे तो वही करल लहुट जाना रही जी तो लंका भीतरी नहीं जाना रही तोर का काम रही लंका में। मगर हनुमान जी किस कारण ये जे संदेश मिले है कि लंकल बेंद्रा जरोही की के हनुमान जी सोचिस कहे मोर कर उत्का सामर्थ्य नहीं जरोय के न में जरोय बर साधन नहीं नाने हो, मगर यदि भगवान जलाना चाहते तो सारा व्यवस्था लोग कर ही मैं काबर करूं, मैं कुछ नहीं करूं। हनुमान जी अपन मन में ये विचार करके ठान लिस माता जी से मिलिस। माता जी सन आपसी चर्चा हुई समरमूल लंका दहनर है और चर्चा हो एक बात की सुनो मात मोहियति से भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी महाराज की चारु चरितावली रामचरितमानस में दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। महावीर को जन के आगू में वीर लगे, ये छोटे मोटे नहीं हुए। रघुवीर राम के आगू में रघुवीर लगे हैं, मगर हनुमान जी महावीर। और हनुमान जी महाराज संग लंका के रणांगन में भी जे भी एक घाव लड़े हैं वो दूसरा नहीं लड़े हो कर संग कर आगू में गेच नहीं हो। एक घटना में आप ला बताऊं, रामचरितमानस की प्रसंग मल्ला आज के हमारे युवा वर्ग पढ़े लिखे व्यक्ति विज्ञान की दृष्टि देखने वाला व्यक्ति कहते ऐसे कैसे हो जाएगी, तुलसी यदि ऐसे लिख दी तो का उसने हो ही सो ही, ये तो कथा कहानी है। लंकनी करगी से एक फुट का मारी तो वह का कथे उल्टी करत का कथे गिर गए रुधिर बमत धरनी धनमनी। एक उदाहरण देखो भैया, वो तो सहीच के हनुमान जी री से एक जन डुप्लीकेट हनुमान जी के मुटका चमत्कार देखो। एक गांव में रामलीला होत रही से और रामलीला में जे दिन अभी हनुमान जी गए ती दिन रावण की तबीयत खराब हो। अब लीला दिखाना है, गांव के मन सियान मने दे सिन्हा जी असन सियान मन खोजिन गांव में कौन है रावण बने के लिए। भाई रावण भी छोटे मोटे आदमी नहीं बन सके भाई, जेला भगवान राम सन युद्ध करना है अच्छा डील डोल वाला होना चाहिए। खोजत खोजत गांव बाहर में होटल में चल दिन वो मुस्टन खा पी दुरुस्त बैठे रहा है होटल में। होटल वाला राम दिन नाम रहा है कर बोला किस राम दिन आज हमला तोर से एक काम आ गए भाई, हम सियान मन गांव का आए हैं, हमारे गांव में रामलीला होते। हाँ रावण की तबीयत खराब हो गई तो रावण के पाठ करे लागे। राम दिन कहते मोर बाप में आज तक कहीं पाठ नहीं जानो, मैं तो होटल वासम बिजी रहता मालिक हो, मैं कहाँ जानू। अब काय बोले बरे काय बारता है थे, अरे कुछ नहीं बोले बर है ता मैं लंकेश हूं मैं रावण हूं कि गत के बर कहना है और कुछ अरे कुछ नहीं बोलना है ना अतकितला बोलना है और कोई मिलते नहीं भाई संग देवी तो बनी। ठीक है गुरु जी हो अतकी बोलना है तो मैं लंकेश हूं रावण हूं अतके ना। हाँ ठीक है याद कर ले रहा हाँ याद हो जाएगी चल दिन का सब सियान मन। अब जिंदगी भर और बस्तिक चरुदा वाला मन नहीं पूछ रहा है रामलीला में आज पूछ दिन 5 जन सियान मना के अतका खुश हो गए वहा कब सांझ हो कब मैं रावण बनो। और आनंद के मारे ना अतेक पुलकी थे दुकान में बैठे ग्राहक आगे भैया एक प्लेट नाश्ता लगा। क्या नाश्ता, मैं लंकेश हूं मैं रावण हूं। जोश चढ़ गए किस कैसे बात करते रहे। वो चल दी एक जन चाहा कि भैया एक आप चाह दे। कैसा चाहा,
मैं लंकेश हूं, मैं रावण हूं। अरे कर खसक गए की अब वो है दुकान ला बढ़ा दी, मेरे को आज रावण बनना है कि के घर चल दी। लइका मन बाबू आगे बाबू के कैसा बाबू है लंकेश तुम्हें रावण। और घर वाली कथे ही खाना खा लेते, क्या खाना, मैं लंकेश तुम्हें रावण। सांझ हो तो गीस भैया रामलीला ठौर में सब समरत रहा आगे हो दाऊ जी हो तो रे करिया वरिया कर मुंह हो काला पीला वल पोत के पाठ याद है ना। अरे दिन भर रिहर्सल करे हो, आज 100 घाव बोल डरे हो। बैठा देगा पर्दा खुलिस, वीर रस के बाजा बाजी सोती ले हनुमान जी वहु भूषण रहा एकदम बॉडी बिल्डर, गदल धरे रहा, सोटल धरे रहा, जय श्री राम ऐसी की कई सोकरे करा और बैठे रहे थे कुर्सी में सड़क ले सोटल बजाइस, कौन है तू, पोटा काम क्यों कर, मैं राम दीनो महाराज होटल वाला। ते मोला कैसे पूछा था, ते चाह पिए बार आता था मन होटल में, ये मन करिया पियूरा पोत के मोर रावण बना दे, मैं राम दीनो। सियान मन की भाई गेरे सब खेल आज बिगाड़। हनुमान जी कथे हनुमान जी आई वो आज डुप्लीकेट रावण निगाह वो ओरिजिनल पाठ करिया नहीं होए, कम धीरे से बोल, ज्यादा झटका चमका झन। तब हनुमान जी की सच्चा तुम रावण हो, कौन रावण कथा, मैं रावण हो न मोर बाप रावण है, हमारे साथ पुरखम कोई रावण नहीं है, नहीं पति आते चरुदक बन बैठे, पूछ ले मोर कोई पुरखा रावण बने है का आज तक। सब जन कीन भय गे कल्याण हो गए। आयोजक मन में कथे एक घाव का दिन भैया मैं रावण हो की और राम दिन की काबर कदे बुझी रावण की के दूसरा छोटा मोल मार दीस और इलाज बर पैसा दू का तुम रामलीला वाला। इन नकली हनुमान के सोटा के प्रभाव ला देखो तो ये तो असली हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं। आओ अशोक वाटिका में हनुमान जी लेके चलबो एक संगीत के अंतराल के बाद। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आओ सब सुंदर सुंदर मीठी मीठी ताली के साथ भजन के आनंद लहू। राम के नाम ला प्रभु ला ध्यान तेहा बसा लेना जिनकी तोर हरियाही काया है तोरे सावर जाहिना। सारी लोरी 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 लोरा सारी लोरी 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 लोरा
प्रभु का ध्यान मन यहाँ बसा लेना। जिनकी तोर हरिया गाया है तोरे सवर जाहिना। जिनकी तोर हरिया गाया है तोरे सवर जाहिना। राम के नाम के महिमा दुनिया महावे अपार। 33 कोटि देवी देवता नहीं पावे जे कर पार। राम के नाम के महिमा दुनिया महावे अपार। 33 कोटि देवी देवता नहीं पावे जे कर पार। राम के नाम मां दुनिया समाए है। राम के नाम मां दुनिया समाए है। राम हंस के धाम। राम नाम जपते हैं बन जाहि तोरे बिगड़े काम। राम नाम जपते हैं बन जाहि तोरे बिगड़े काम। राम के नाम ला प्रभु का धन मां। राम के नाम ला प्रभु का धन मां तहाँ बसा लेना। जिनकी तोर हरिया है काया है तोरे सवर जाहिना। जिनकी तोर हरिया है काया है तोरे सवर जाहिना। सायरी लोरी लोरे लोरी लोरे सायरी लोरी लोरे लोरी लोरा। मेरी लोरी लोरे लोरी लोरा सायरी लोरी लोरे लोरी लोरा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। तो हनुमान जी महाराज माता लकीस माता जबले में निकले हों तबले मोला सिर्फ खाने वाला मिले हैं, खवाने वाला नहीं मिले हैं। जबले में निकले हों आप कराएबर सिंह का मोल खाएबर धरत्री से। लंकनी मोल खाऊं कहातरी से। सुरसा मोल खाऊं कहातरी से। सुनो मात मुहि अतिशय भूखा लाग देखी सुंदर फल रूखा। मोला भूख लागत है। माता सीता चितैस बेटा ये अशोक वाटिका लंका के और इस कैसे बासव वरुण विधि बनते सुहावनो। दसानन को कानन बसंत को सिंगार सो। समय परत पात समय पुराने पात परत डरत बात लालत मालत पालत रति मार को बिहार सो। मेघनाथ ते दुलारो प्राण ते प्यारो बाग। अशोक वाटिका के प्रति अतका प्रेम री से तुलसी लिखते प्राण पुत्र दो बड़े चारों युग प्रमाण। अगर प्राण से भी अपन पुत्र से भी ज्यादा प्रेम होला अशोक वाटिका के रीस। हनुमान जी वहां प्रविष्ट हो गए। अच्छा अब एक सवाल हुआ थे भाई काकरो रुख रैला तोड़ना उजाड़ना ये तो नीतिक बात नहीं हुई। मगर हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़ कर दिस। कोने पूछिन महाराज ते अशोक वाटिका काबर उजाड़े। तब हनुमान जी की देखोगा सबसे पहली बात तो रावण के जो नामकरण के पद्धति है वो गलत है। कैसे ये लिखे है अशोक वाटिका। हाँ अब यहाँ एक शोकग्रस्त मोर माता यहाँ दुख में बैठे है तो नाम सार्थक हो इसका। अच्छा दूसरा बात लंका में जब हनुमान जी की देखिस कहू महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। भैंसा ला गाय ला गरुआ ला नाना प्रकार के जानवर ला खावत है और अशोक वाटिका में फर ला राखा थे। लंका की यदि परिभाषा समझना है जी हाँ फल फरहरी खाए मनाही हो और मांस मछली खाए में स्वतंत्रता हो वो घर चाहे वो गांव चाहे वो देश वो राज्य जी हाँ कैसन खान पानी वो लंका है। हनुमान जी वाटिका में घिस
रखवार मन अब राक्षस है हो सकते, बैठे रही नहीं चुपे, एक जन देखी बेंद्रा है आए रहन दे, दो चार फल लखा है अत के फरेरिस महाराज करे वो रावण काली आई था फल खाए तरु तोरे लागा रुख मल्ला उछाड़े चालू कर दी हो तो रुख ला खा रहा थे फल ला तत के फल लगे की कही दे रावण ला और रुखे हो खड़ जाही तो कैसे करबे। तब वो रहे तहां बहु भट रखवारे, तीन प्रकार के सेना के एक दर्शन होते, वो भट रहीन है मारपीट के भगा दिस, रावण तक संदेश गिस, अक्षय कुमार ला भेजिस। तुलसी लिखते कर संग कैसने है अगला पंक्ति के रक्षक है कर साथ महाभट रही से अक्षय कुमार संग, सुभट रही से चला संग ले सुभट अपारा। अक्षय कुमार ला बीमारी सब संदेश दिस रावण इस दुनिया में हर चीज के क्षय होना है, ते अपन लड़का का नाम अक्षय रखे से गलत है। ओकर बाद पठिस मेघनाथ बलवाना रावण के दरबार में दसों दिक्पाल जहां सर झुका के खड़े हैं वहां ओकर बाटिकल तहस नहस करना। रावण ला शक हो गए कि कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति है जिकर पीछे कोई बहुत बड़े ताकत काम करत है। बांध मार इस जन सुध बांधता ही मेघनाथ मार में झन कहे मैं एक नजर देखना चाहता हूं काकर ताकत में काम ल करिस लंका में। रहे महाभट्टा के संगा महाभट रही से मेघनाथ के संग अंततः मेघनाथ वल बांध के लंका में ले गए। आओ सज्जनों अभी हम चर्चा करत रहे मंदोदरी रावण ला समझात रही से। हनुमान जी महाराज रुद्र के अवतार हैं, 11वें अवतार हैं भगवान शंकर के, इस नाते वो गुरु हैं रावण के। अब एक संत भारत देश के देखो कतका विनम्र होते, गुरु जी तोर हाथ जोड़त हो पहा परत हो रावण की विनती करूं जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हाथ पांव जोड़त हो तोर की कुचुल मत छोड़ जीते हैं, मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान। ये जो तोर अहंकार है कि मैं हमोर अलावा कोई नहीं, एला भर छोड़ दे। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, जैसे पद्धति से तोला भगवान के भजन करना है भजन कर। रावण आज तक किसी की सीख नहीं माने, यहां तक वो नाना माल्यवन सियान आदमी के हैं, बूढ़ भैंस ने तो मरते हो तो ही सियान हो गए तो सठिया गए दिमाग, हाँ अभी मार देते हैं तो डोकरा हो गए ते करे। रावण की बेंद्रा गुरु मिले है अब आए तो गुरु चोह मिला हम ही कपि गुरु पर ज्ञानी। अरे कहे रावण लगते सिखोबे मरना आगे है तो नजदीक में मृत्यु निकट आई खल तो ही देख कहे और भौल देखते हैं, देख दसों दिक्पाल मोर आदेश लमाने पर तैयार खड़े हैं, तोला डर नहीं लागा थे। हनुमान जी की रावण जे तोर भाव देखा थे ते डर रही, मैं तो तोर भाव देख भी नहीं करा था। अच्छा ते काला देखा था, मैं तो ओकर भाव देखा था। भ्रिकुटी बिला सृष्टि लई होई जेकर एक भाव के नचा दे ले संसार के विलय हो जाते, मैं ओकर भाव देखा था। रावण ते बड़े बात का करो सुने नहीं कि सही मारो रे बेंद्राला मरना है तोर। काल ला बलाइस खड़े कर दी हनुमान जी के बाजू में, देख कहे बहुत बात करत हंसते हैं, तोर बाजू में खड़े कौन है? ये काल का अधिष्ठात्री देवी है। हाँ हनुमान की इस खड़े जरूर है रावण मोर करा, मगर देखा तोला है। मोला पूछा थे रावण लकत का जो एकर काम तमाम करना है बता। रावण सन कोई ऐसे बात करे कि संग भंग कर पठवो बंदर, हाथ गोड़ लकाट दो एकर, अंग के नाम ने लिखे तुलसी। ईश्वर की कृपा कब कैसे मिल जाही कहे नहीं जा सके सज्जनों। हाँ उसकी जवान भी भीषण आ गई कि महाराज एडा खा रे संदेशी आए तोर घर में 10 करम की चिट्ठी धर के आहित काला ला धर लेबे के पोस्टमैन के छठी के लाने रहते जाए रहते खाए रहते की के 10 करम के लाने हैं ओकर का गलती भाई? जैसन संदेश मालिक के उसने बता महाराज तो कैसे करो आन दंड कछ करी गोसाई, मारना नहीं था वो दूसरा दंड देला गलती करे तो ठीक है, दूसरा दंड देना है तो कपि के ममता पूंछ पर सभी कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाई कि अरे बेंद्रा मैया पूछी में रथे केंद्री लपेटो तेल में बुड़ो
आगे ढील दो। बहुत तकन बात आते कर बीच में, मगर मैं मूल प्रसंग में जाता हूँ। जायरा नगर निमिषक में अत का आदेश मिले देरी ही राक्षस मल्ला बसन बटोरी सब कपड़ा सकेले लग गए राक्षस मन सब जन। तेल बोरी बोरी तमीचर तेल में बुड़ो थे रहा न नगर बसन घृत। कोनो की तुमला तेल में बोड़ेल के है जी तुमन काबर घी लाना थो। अरे रावण के दरबार में घी कमी ही का, जब जलाना थे तो घी में जलाबो। हमारे एक कदम आगे बढ़ के हनुमान जी पूछी ललमा दिसगा पूरा होकर पूछी में कपड़ा लपेट के आगे ढील दिन। अब आओ जारा नगर। हनुमान जी महाराज के वेग कैसे है, गति कैसे है। माता सीता की बेटा वो जयंत कौआ हम और गोड़ में चोच मारे रही तेकर बर महा तक संधान करे रही से आज समूहत रावण मोल हर के लाने हैं तो भगवान मोर बर कहीं नहीं करत है। एक ठन बाण कर बर नहीं ढील सकती। हनुमान जी की माँ भगवान तो अत का कृपालु है, अब आप तो कर अत का निकटस्थ हो। गिरा अर्थ जल भी सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिकिन ओकरो बर बंदूक हे का कहते बाण ढिला है। रावण बर घलो बाण ढिला है। हो कहाँ है वो बाण है। तुलसी की देख महतारी तो राघुम खड़े हो में जिमी अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले हनुमान। भगवान के बाण के 5 गुण बताते संत मन सज्जनों। पहली गुण भगवान के इतना द्रुत गति से चलते कि कह नहीं जा सके। ये बात ला कौन बताइस, मारीच बताइस रावण ला। रावण की सरे मारीच चल कपट मिर्ग बन नी बनो काबर। एक सन पहली मोर भेंट हो गए कहा मुनि मखराखन गयो कुमारा उत्तर क्षेत्र में विश्वामित्र महाराज की कुटी में हमर उद्धम मचाते रहे। तब ऐसी हाँ एक बार मारिस मोला बिना फरकेगा 400 कोस के समुद्र रावण में एक क्षण में पार कर ले। ये द्रुत गति है काकर हनुमान भगवान श्री राम के बाण के पहला गुण। हनुमान जी के पूछी में जब आगे ढीली से कैसे घूमा थे वह देखो। कविता वाले में तुलसीदास जी महाराज लिखे कि इसका बीथी का बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पवरी प्रगार प्रति बानर बिलो किए। बीथी का मने गली जब आगे ढिलाई पूछी में कपि बढ़ला आकाश विशाल रूप ग्रहण कर ली। राक्षस मनहा गली में देखे हनुमान जी खड़े हैं, बाजार में देखे हनुमान जी खड़े हैं, रस्तम देखे हनुमान जी खड़े हैं, घर में देखे हनुमान जी खड़े हैं, अर्ध ऊर्ध्व बानर कुंवल देखे तो हनुमान जी खड़े हैं, आकाश ला देखे वहां हनुमान जी खड़े हैं। आखिल मुंदिन का राक्षस मन का जे कर देखे ते कर हनुमान जी दिखे। मुंदे आखी ही में आखिल मुंदे भीतरी में हनुमान जी पूछी मागी लगत हनुमान जी दिखा। उघारे आखी आगे ठाड़ो और आखिल खोले तो हनुमान जी आगे में ठड़े रहा। इतना द्रुत गति से हनुमान जी महाराज जो हैं यात्रा करत हैं और बहुत विस्तार उनकर गति की विस्तार। वो जो एहे लेल गिरिश ना लक्ष्मण जी महाराज जब बाण से घायल होते ते समय जब रात भर के का कथे गिरिश की पहाती कोनो हो गए तेल नहीं बचा सकन हमन। सुसैन बैद की तो रात पहाड़ पहले आना है। कतका लंबा यात्रा हनुमान जी महाराज कतका कम समय में तय करिस तो बहुत द्रुत गति से हनुमान जी महाराज चलने वाला है। दूसर की भगवान के बाण हाँ मारते आक वापिस फिर खुसर जाते। सुग्रीव के प्रकरण में देखो बालिल मारिस हाँ पावा राजकोषपुर नारी बाली सुग्रीव भुला गए भगवान कि वो धनुष अभी भी मोर तरकस में रखा है। हाँ तेही से रहतो मूड कह काली। अच्छा भगवान के बाण के तीसरा गुण है वो रूप ला बदल देते। कहां बदली जयंत सीता चरण चूच हति भागा कारण कवन मंद मति कागा। सींक चाप सायक संधाना सींक बन के ओकर पाछुम दौड़ी जयंत कौमक रूप में दौड़त दौड़त
थारी निज रूप गयो पितु पाही, अपन निज रूप ला जयंत के रूप में आके बाप करगी सोच के जवान भगवान के वो सीख बान बन गए। और भगवान के बान के एक और गुण है, छूटते एक ठन सीरियल में देखे हो कत को अकन बन जाते, छोड़ ही एक ठन मगर बहुत अकन ओ बन जाते। हनुमान जी के ठन बन गए, जी हाँ देखा थे बेंद्रा रावण के का कहते सैनिक मन हा लंका के रहिया मन, वहां हनुमान जी महाराज दिखा थे। मैं व्यवहारिक संदर्भ में चर्चल करत हूं, ऐसे करके पूरा लंका में आगी लगा देगा। अब एक सवाल उठते, विभीषण के घर का बर्बाद गए, विभीषण के घर लगो ले साना रही से, मगर भैया हो अभी हमला 1000 दे हैं 500 दे हैं तेला ई कर बला के ऊपर टीका लगा था नहीं गा। अब हो सकते उनकर घर प्रसाद घलो भेजबो, 5101 रुपये देरी से सिस्टर है, प्रसाद देना हमार कर्तव्य बनतेगा। हनुमान जी की भैया जेन जेन चंदा देहते करते कर घर प्रसाद भेजूं, जे मोल चंदा नहीं देहते लकाबर प्रसाद भेजूं। विभीषण के घर में कुछ नहीं आ रही से, न कपड़ा आ रही से, न तेल आ रही से, न घी आ रही से, तो वो जब मोल देज नहीं है कहीं तो कर घर काबर में प्रसाद लदो। एक विभीषण कर गृह नाही। और ए सज्जनों वास्तव में जिन ताकत विभीषण हा हनुमान रावण ला देत रही से अपन उपस्थिति के माध्यम से हनुमान जी महाराज चाहतकारी से कि विभीषण एकर संग ला छोड़ दे, और छोड़ ही कैसे, जब तक भेद नहीं उत्पन्न करूं। रावण एकर जाए बाद ई बात ला सोची सरे कहे कुछ गड़बड़ है रे कैसे महाराज, मैं जब बेंद्राल मार दो के हो ते विभीषण की से आन दंड कछ करी गुसाई, कुछ दूसरा दंड दो की के। अब ये बेंद्रहा हमार पूरा लंकल लेसी सोकर घर ला छोड़ दीस, मतलब ये दोनों जन के मिली भगत है। आज मैं विभीषण के बात न माने हो, उत्की जवान को आन दंड में एक घेच ला काट दे रहते हो तो मोर लंका जरे बर्बाद जाए रतीस। ये विभीषण हा कल दिसे तेकर स्थिति मोर लंका जरे है, तब विभीषण लकीच जा सठ मिल जाए ती नहीं कही नीति ये लौतन भेजो कैसे उल्टा सीधा वो मतलब बताही उनको नुकसान कर ही है। जारा नगर निमिषिक माही एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण जी महाराज परम संत हैं सज्जनों, और ऐसे जो लोग आपके गांव में हैं घर में हैं इन लोगों का सम्मान हो, अपमान नहीं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। किसी भी संत किसी महात्मा किसी साधु का अपमान कभी ना हो जीवन में। रावण के लंका ले सहीस भगवान शंकर ले पूछिस पार्वती लंका जलिस काबर, पार्वती एके ठकार ने कहे कोई भी यदि संत महात्मा के अपमान करही ओकर लंका सोना की भी रही ओला कोनो बचा नहीं सके। तो ये सबसे हम यही सीखे प्रयास करन, वास्तव में संत महात्मा मन के बात ला हम धरन मानन, मानस में जिन संदेश संकेत हमला मिले हैं और ओकर माध्यम से अपन घर परिवार जीवन यापन करन। और जैसन स्थिति परिस्थिति रावण के दरबार में रावण निर्मित करे रही से वैसन स्थिति परिस्थिति में हम सहभागी मत बनन। ऐसन ढंग के भाव में संप्रेषण करत आओ, समय के ध्यान रखत संगीत के अंतराल के लिए मित्र मन लय मंच ला सादर समर्पित करत हो। पुनश्च एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमला बलात हो, बहुत ज़्यादा कोई हमारे कर ज्ञान नहीं है, एक से एक वक्ता हैं, बड़े बड़े साधु हैं महात्मा हैं जिन मानस ला शोधत हैं। हमला आप बैठ के सुनत हो, सराहत हो, हमार तारीफ करत हो, ये हमारे लिए बहुत बात है। जतेक हमार रामायण युवा मानस प्रचार समिति के संत मन हैं आप ला सब प्रणाम है। हमार युगल भी है, हमारे मानस पथिक परिवार के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री भागीरथी सिन्हा जी हमारे मानस पथिक परिवार के मीडिया प्रभारी हैं। इकर मन के माध्यम से आप सबके दर्शन साल भर में हो जाते। मया प्रेम के गोठियाले थन कोनो चीज अंजरी लागत हो ही ओकला बिल्कुल अवगत कराए करो कि ये दे बात है हमला अच्छा नहीं लागिसगा, एला रोको ते बंद करो ते देह ऐसे में अच्छा होएगा। आपके सलाह के बिल्कुल स्वागत है। और यदि आने वाला सत्र में भी ऐसा आयोजन होता रहा है तो एक जर ताली बजा के मोला आशीर्वाद दो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आनत सुमिरन कर ले, आनत सुमिरन कर ले, हो जब भोले संगी भजले सीता नाम।